आपका ध्यान यहां लाना चाहता हूं क्योंकि कुछ अजीबोगरीब आपके साथ होने वाला है। यह वो समय है जब आपके शत्रुओं में खुशी का माहौल है, लेकिन सुनिए, यह खुशी लंबे समय तक नहीं रहने वाली। आपने देखा होगा कि जब भी आप आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग आपकी प्रगति से चलते हैं। वो आपके पीछे बातें करते हैं, आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं। लेकिन अब वक्त बदलने वाला है। जैसे ही ये अजीबोगरीब घटनाएं आपके जीवन में प्रवेश करेंगी, आप देखेंगे कि वो लोग जो आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब मातम मनाने पर मजबूर होंगे। यह एक ऐसा पल होगा जब आप अपने भीतर की ताकत को पहचानेंगे और खुद को और भी मजबूत महसूस करेंगे। याद रखें, हर अंधेरे के बाद एक उजाला आता है। आपकी मेहनत और लगन का फल अब मिलने वाला है। जब आप अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएंगे, तो वो लोग जो आपको नीचा दिखाने में लगे थे, अपनी हार को स्वीकार करते हुए देखेंगे। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये वक्त आपके लिए खुशियों का संदेश लेकर आ रहा है। आप झूम उठेंगे जब आप देखेंगे कि आपकी मेहनत रंग लाई है और आपके दुश्मन अब मातम मना रहे हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। ये अजीबोगरीब घटनाएं सिर्फ शुरुआत है आपकी सफलता की कहानी की। वह कहीं ना कहीं समझ चुके हैं, इसीलिए ऐसा वह जानबूझकर कर रहे हैं। आपको परेशान करने के लिए कर रहे हैं, आपको रोकने के लिए कर रहे हैं, जाल बिछा रहे हैं। ऐसा जाल जिसमें वह आपको फंसाना चाहते हैं, जिसमें आप फंसकर अपनी जिंदगी तबाह करें। वह यही चाहते हैं। आपका जो समय है वह बहुत अच्छा है, क्योंकि माता रानी की परीक्षा अब अंतिम चरण पर है। आप अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। आज इस दिव्य संदेश को केवल और केवल वही आकर्षित कर पाएंगे जिनके लिए इसमें मैसेज आया है। अन्यथा जिनके लिए इसमें मैसेज नहीं है, वह इस वीडियो को पहुंचेगा ही नहीं, वह इसे अपने तक आकर्षित ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा मुझे यहां पर दिख रहा है। आप अगर इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसमें खास तौर पर आपके लिए ही मैसेज आया है। इसमें आप माने ना माने कुछ ऐसे दिव्य संकेत है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इस दिव्य संदेश को अपनी ओर आकर्षित कर पाए हैं, तो इसमें एक एक जो शब्द आज बताई जा रही है वह आपके लिए फुली रेसोनेट करेगी और यह मैसेज आपके लिए ही आया है। तभी आप इस वीडियो तक पहुंच पाए हैं, आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। डेफिनेटली इसमें आपके लिए मैसेज है और आने वाले टाइम में ये सभी बातें आपकी लाइफ में होने वाली है और बहुत जल्द होने वाली है। ये सारी चीजें जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में होगी और बहुत जल्द होगी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में न बहुत ज्यादा खुशियां आ रहा है, आपका सूर्य बहुत ज्यादा प्रबल है। आपके जीवन में सूर्य उदय हो रहा है, बहुत सारी चीजें अच्छी आ रहा है, बहुत सारी ब्लेसिंग को आप अपनी ओर आकर्षित करें। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है। अगर आप इस वीडियो को अपनी ओर आकर्षित कर पाए तो आपका समय बहुत जल्दी बदलने वाला है। आपका लक आपका साथ देने वाला है। आपने जितनी भी भक्ति की है, मतलब ध्यान किया है, जितने भी पुण्य कर्म किए, अच्छे कर्म किए हैं, उसके फल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो यहाँ पर एक और चीज आया है, एक और मैसेज आया है। आपको ना मतलब भ्रमित करना चाहते हैं। कुछ लोग आपको आपके सही मार्ग जो आपने पाठ पकड़ रखा है, जिस चीज को आप फॉलो कर रहे हो, जिस चीज पर जो काम आप कर रहे हो, भक्ति के मार्ग पर चल रहे हो, उस चीज को कोई रोकना चाहता है, क्योंकि उस मार्ग पर आप इस कदर आगे बढ़ रहे हो कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में आने वाली है। और आपने अपने जितने भी पिछले कर्म जो भी बिगड़े हुए थे, उसे भी आप ठीक करते जा रहे हो। मतलब वह चीजें भी सही हो रही हैं, और जिसकी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो इन बातों को जान चुके हैं, तो वह आपको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। आप देखोगे, आप जब भी ध्यान करोगे या कोई मंत्र करोगे, तो कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जिससे आपको लगेगा कि उठना पड़ेगा, करने से पहले उठना पड़ेगा। ये कुछ चीजें बिगड़ गई, किसी ने आवाज दे दी, या तो ये कुछ नेगेटिव शैतानी शक्तियां हैं जो आपको बहुत ज्यादा रोकने की इस टाइम पर कोशिश करेगा, आपको बहुत ज्यादा भ्रमित करने की कोशिश करेगी, आपको मतलब नेगेटिव की तरफ खींचने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगी। क्योंकि आप जब से भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, तो वह क्या हो रहा है कि आप अपनी माता रानी को प्रबल कर रहे हो। जो नेगेटिव साइड है वह बहुत ज्यादा नीचे की ओर दब रहा है। जितने भी गलत कर्म थे, जो गंदी थी, नेगेटिविटी थी, जो भी थे, वह सब नीचे की ओर दब रहे हैं, वो नीचे जा रहे हैं। तो वह आपको फिर से उसी दलदल में फंसाने की कोशिश में बहुत सारी जाले बिछाने की कोशिश करेगी। आपको भटकाने की कोशिश किया जाएगा, बहुत लेवल तक आपको भटकाने की कोशिश किया जाएगा, आपको भौतिक जगत में खींचने की कोशिश किया जाएगा। ऐसी ऐसी चीजों करने के लिए आपको बहुत ज्यादा लोग पुश करेंगे कि आपने बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो छोड़ी होगी,
अपनी लाइफ में जो चीज़ आपकी डिवाइन को नहीं, आप भी सोचोगे कि वह चीज़ आपको भी नहीं पसंद है, मैं उस चीज़ को छोड़ दूंगा, उस चीज़ को करना छोड़ दूंगा। ऐसी कोई सी भी बहुत सारी आदत होगी आपकी, आप उस चीज़ को छोड़ रहे हो तो आपके सामने वही चीज़ें लोग लेकर आएंगे, वही चीज़ें आपको करने को कहेंगे, वही चीज़ें आपको फिर से आदत डालने की कोशिश करेंगे। तो यह चीज़ें यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि नेगेटिव शक्तियाँ, शैतानी शक्तियाँ आपको अपनी ओर बहुत ज़्यादा फिर से खींचने की कोशिश करने में लगी है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा नीचे की ओर दबते जा रहे हैं, खत्म होती जा रहे हैं। तो कुछ लोग भी ना आपको बहुत ज़्यादा फिर से भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम पर आप देखोगे आप भक्ति के मार्ग पर बहुत आगे की ओर बढ़ रहे हो। आपकी जितनी भी पहले के कर्मा देखो, जितने भी गलत आपने कुछ भी कर्म पहले किए होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने किए हैं अपने पास्ट लाइफ में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वह चीज़ें सही हो रही हैं। आपने जब से आध्यात्मिक मार्ग चुना है, वह चीज़ें फिर से सही हो रही हैं, वह चीज़ें बैलेंस में हो रही हैं, वह चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। और आप जो अभी गुड कर्मा कर रहे हो, जो अच्छे दिव्य कर्मा कर रहे हो, उसके फल आपको मिल रहे हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सही हो रही हैं। और मैं ये चीज़ें भी देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आने वाली है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत सही चीज़ें होने वाली हैं और बहुत सही जगह पर हो आप जो भी इस टाइम पर कर रहे हो, जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हो, मुझे यहाँ पर यह चीज़ें दिख रहा है। आप बहुत सही कर रहे हो अपनी लाइफ में, बस बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस वजह से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो आपको भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपको सतर्क नहीं करने दे रहे हैं, आपको रोका जा रहा है। कुछ लोग आपको ऐसा भी बोल सकते हैं, आने वाले टाइम में ये सब कुछ नहीं होता है, अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो, खुलकर जियो, ये करो वह करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। मतलब गलत चीज़ों की ओर आपको धकेलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ लोग आपको कहेंगे कि शराब पी लो, मांस खाओ, मदिरा खाओ, ये खाओ वो खाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इससे मिलो उससे मिलो। एक होता है ना कि एक होता है ना गंदगी, गलत चीज़ें करना जो अच्छी नहीं होती, ऐसी चीज़ें करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको ना पुश किया जाएगा। जिस चीज़ों से आप बाहर निकलने के लिए ना कोशिश कर रहे हो, उन चीज़ों से मतलब अपने आप को बाहर निकालने के लिए आप स्टेप ले रहे हो, वहीं पर वापस से उसी जगह पर आपको डालने की बहुत ज़्यादा लोग कोशिश करेंगे। लोग चाहेंगे आपको लड़ाई झगड़ा करवाना चाहेंगे, आपको कहेंगे कि मंत्र जाप से कुछ नहीं होता, यह भक्ति भाव कुछ नहीं होता, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, इन सब से कुछ नहीं होता। मतलब ऐसी चीज़ें आपके सामने झूठ मूठ कर रखेंगे, जिससे आप दिव्य पाठ से निकलकर फिर से उसी दलदल, उस नेगेटिविटी में फंस जाओ जहां पर आप होना चाहिए, जहां पर वह आपको देखना चाहते हैं। और पहले आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा हंस, ज़्यादा आपके लाइफ में कभी भी कुछ भी सही नहीं था। आपको ऐसा लगता था आपके सिर में बहुत दर्द है, भड़ीपन है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, बहुत नींद, मतलब आप बहुत ज़्यादा ना, मैं यह चीज़ देख रहा हूँ कि बहुत अंधेरे में थे। लेकिन अब आप ऐसा समझ रहे हैं कि उस अंधेरे से आप फिर से सूर्य उदय की ओर जा रहे हैं। सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं और चीज़ें बहुत अच्छी, मतलब चीज़ें बहुत सही हो रही हैं आपकी लाइफ में। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे रोकने के, और आपके खुद के फैमिली के भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आसपास के, और आसपास के लोग आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपके ऑफिस के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको सत्कर्म करने से रोकेंगे, क्योंकि वह उस दलदल में फंसे हुए हैं और चाह के भी खुद को निकाल नहीं पा रहे। और जब वह आपको देख रहे हैं कि आप उस दलदल से खुद को निकाल रहे हो और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा माता रानी की कृपा हो रही है, आपके ऊपर ब्लेसिंग हो रही है माता रानी की, और आप सत्कर्म की ओर बढ़ चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे हो, तो वह जानबूझकर आपको फिर से उसी दलदल में घसीटेंगे। आप ये चीज़ लिख कर ले लो, ये चीज़ें डेफिनेटली आपके साथ होगी। बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी में पिक कर रहा हूँ कि आपको ज़बरदस्ती बोला जाएगा। अभी शायद रिसेंटली मैं ऐसे देख रही हूँ, मैं उनकी एनर्जी पिक कर रहा हूँ कि मतलब रोकने की कोशिश की जा रहा है, आपको रोकने की कोशिश डेफिनेटली की जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं आपके साथ, उनका जो इंटेंशन है वो बहुत ज़्यादा गलत है आपके लिए, वो आपके लिए सही नहीं सोच रहे, वो आपके लिए सही नहीं सोच रहे हैं। आपको लगेगा वह आपकी जीने को वह कह रहे हैं, वो कहेंगे
जियो अपनी लाइफ को खुलकर जियो। वो बहुत गलत लोग हैं, आपको देखना नहीं चाहते कि आप अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो। ऐसे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऐसे कुछ फैमिली लोग हो सकते हैं, तो उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि वह आपके लाइफ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और आपको बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ना यहाँ पर भ्रमित करने की कोशिश की जा रहा है और फिर से नेगेटिविटी की ओर खींचने की कोशिश की जा रही है। जो लोग एक सही मार्ग पर हैं, सही पथ पर हैं और अपनी लाइफ में बहुत कुछ सही कर रहे हैं, ऐसे लोगों को फिर से एक इल्यूजन वाले, कंफ्यूजन वाले डायरेक्शन में भेजने की कोशिश की जा रही है। जानबूझकर वह आपको देख ही नहीं रहे हैं कि आप अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो और आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें सही हो। तो आपको यहाँ पर माता रानी कह रही हैं कि अब उठो, अपनी आंखें खोलो, अब नहीं समझोगे। अब अगर आप उन लोगों की नीयत को नहीं समझोगे तो कब समझोगे? तो उनकी नीयत को समझो। उनकी नीयत बहुत गलत है, आपके प्रति वह सही नहीं है। आपके लिए उनसे दूर हो, ऐसे नेगेटिविटी लोगों से दूर रहो जो हमेशा गलत गलत बातें करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, गलत उनकी आदतें हैं। लेकिन यह लागू होता है कि यह अटूट हो जाता है कि मेरे दोस्त दुश्मन को आपको लूटने की अनुमति नहीं देते हैं, कि ईश्वर ने हर बार जब आप शब्द सुनते हैं तो आप इसे सुरक्षित करते हैं। यह ध्यान दें कि यह आपके जीवन को गहरे में नहीं ले जाने दे, ताकि वह कुछ भी ना हो। शैतान के पास उन लोगों पर शक्ति है जो मेरे दोस्तों से संबंधित हैं। चाहे आप इसे पहचानते हैं या नहीं, हर कोई ईश्वर के अधिकार में नहीं चलता है। कई लोग यह मानते हैं कि शैतान के पास सभी पर शक्ति है, लेकिन यीशु ने यह स्पष्ट किया कि दुश्मन का प्रभुत्व केवल उन लोगों पर है जो भगवान के कवर से बाहर रहते हैं। जो लोग मसीह से संबंधित हैं वे उसकी सुरक्षा के तहत हैं, लेकिन जो लोग उसे अस्वीकार करते हैं वह दुश्मन के प्रभाव में बने हुए हैं। यीशु ने जॉन 14:30 में कहा था कि मैं अब आपके साथ इस दुनिया के शासक के लिए बहुत अधिक बात नहीं करूंगा और मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह एक शक्तिशाली बयान है कि यीशु ने यह स्वीकार नहीं किया है कि यह भी नहीं है कि वह उन लोगों के लिए नहीं है, जो यह भी नहीं है कि दुश्मन के कई लोग रहते हैं जैसे कि वे आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन केवल 2 राज्य हैं, जो ईश्वर का राज्य है और अंधेरे का राज्य। एक व्यक्ति जो ईश्वर से संबंधित नहीं है वह शैतान के शासन के तहत डिफॉल्ट रूप से है। यीशु ने इस पर जोर दिया कि वह जॉन 8:40 में वह अपने पिता की बात कर रहा है और वह एक हत्यारा है, क्योंकि वह एक हत्यारा है, क्योंकि वह एक हत्यारा है, क्योंकि वह सच्चाई से नहीं है, क्योंकि वह सत्य में नहीं है। एक झूठा, और इसके पिता ने यह धार्मिक नेताओं से बात की थी जिन्होंने यीशु को अस्वीकार कर दिया था। वे मानते थे कि वे भगवान की सेवा कर रहे थे, लेकिन मसीह की उनकी अस्वीकृति ने उन्हें शैतान के प्रभाव में रखा था। आज के लोगों का मानना है कि वे अपने स्वयं के जीवन के नियंत्रण में हैं, लेकिन वास्तव में मसीह के बिना कोई तटस्थ जमीन नहीं है और अंधेरे में सोन के नियमों को पूरा किया है। मोक्ष से पहले हर व्यक्ति अंधेरे की शक्ति के तहत होता है। दुश्मन को अपने जीवन में संचालित करने का कानूनी अधिकार होता है, क्योंकि वे अभी तक भगवान के कवर के तहत नहीं हैं। लेकिन जिस क्षण में एक व्यक्ति मसीह को स्वीकार करता है कि शक्ति टूट जाती है, वे एक नए राज्य में स्थानांतरित हो जाते हैं और शैतान भी अपनी पकड़ खो देता है। यहाँ तक कि विश्वासियों को भी एक्सेस करने की अनुमति नहीं है। जब वे एक व्यक्ति को पूरी तरह से परेशान करते हैं तो वे दुश्मन के लिए काम करते हैं। यह कि एक व्यक्ति अपने जीवन में शैतान को अवज्ञा के माध्यम से दे सकता है। भले ही वे बच जाते हैं, यदि वे विद्रोह में रहते हैं तो वे दुश्मन की अनुमति को संचालित करने की अनुमति देते हैं। इसलिए कुछ विश्वासियों को उत्पीड़न, भ्रम और आध्यात्मिक हमलों के साथ संघर्ष करते हैं, आपसे भागते हुए कि आदेश पहले भगवान को प्रस्तुत करते हैं, फिर शैतान का विरोध करें। और उसने पहले सबमिट के बिना विरोध करने की कोशिश की, लेकिन यह इस तरह से काम नहीं करता है कि दुश्मन को दूर करने का अधिकार पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने से आता है कि ईश्वर शैतान उन लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकता है जो मसीह से बाहर रहते हैं, लेकिन वह उन लोगों के बारे में प्रार्थना करते हैं जो इस बात से बचते हैं कि यह एक व्यक्ति है जो एक व्यक्ति से संबंधित है, जो एक व्यक्ति से संबंधित है, जो एक व्यक्ति है जो एक व्यक्ति से संबंधित है, जो एक व्यक्ति है जो एक व्यक्ति से संबंधित है, जो एक व्यक्ति है जो एक व्यक्ति से संबंधित है, जो एक व्यक्ति है जो एक व्यक्ति से संबंधित है। अपने नियम के लिए मेरे दोस्त दुश्मन को अपने जीवन पर कोई दावा नहीं देते हैं कि ईश्वर के लिए आज्ञाकारिता में रहते हैं। इस अधिकार में अपने संरक्षण में रहने के लिए भगवान की आज्ञाकारिता में रहते हैं कि मसीह ने आपको उन लोगों पर कोई शक्ति नहीं दी है जो वास्तव में यीशु के तथ्य संख्या 3 शैतान से संबंधित है,
जो कमजोर के लिए हमला करते हैं कि वह यादृच्छिक रूप से हमला करता है, कि वह बहुत से लोगों को देखती है। कि 4:13 यीशु द्वारा जंगल में हर प्रलोभन का विरोध करने के बाद बाइबल कहती है कि जब शैतान ने हर उस प्रलोभन को समाप्त कर दिया था, जब तक कि वह एक उपयुक्त समय तक शैतान ने नहीं छोड़ दिया, तब तक वह केवल पीछे हट गया और एक और मौका के लिए इंतजार कर रहा था कि वह एक व्यक्ति को तब तक छोड़ देता है जब वह कुछ समय के लिए उन्हें छोड़ देता है। या कुछ लोग नहीं करते हैं कि कुछ लोग उन लोगों पर जो आध्यात्मिक रूप से सतर्क है, वह तब तक इंतजार करता है जब तक कि एक व्यक्ति कमजोर नहीं होता है। यीशु ने अपने शिष्यों को इस बारे में चेतावनी दी है कि मैथ्यू 26:22 में देखें और प्रार्थना करें कि आप प्रलोभन में प्रवेश करते हैं कि आत्मा वास्तव में तैयार है, लेकिन मांस एक कमजोर है। जब वे इस चेतावनी के लिए तैयार थे तो वे एक क्षण के लिए तैयार थे। जब वे एक क्षण के लिए तैयार थे, जब वे एक क्षण के लिए तैयार थे, जब वे एक क्षण के लिए तैयार थे, तो वे एक क्षण के लिए तैयार थे। उपेक्षा की प्रार्थना शब्द को पढ़ना बंद कर देती है या बहुत सहज हो जाती है। दुश्मन एक ऐसा क्षण खोलता है जब एक व्यक्ति अपने गार्ड को कम करता है। वह इसमें ले जाता है कि अचानक हतोत्साहित कहीं से भी हिट हो सकता है। इसलिए यह क्यों प्रलोभन मजबूत महसूस करता है जब एक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से दूर है। दुश्मन धैर्य रखता है कि वह थकावट की प्रतीक्षा करता है, कि वह भावनाओं को अस्थिर करने के लिए इंतजार करता है, कि वह निराशा और शालीनता के लिए इंतजार करता है। तो वह फुसफुसाते हुए पौधों को झूठ बोलता है। और पीटर ने कहा कि वह पहले से ही इस बात से वंचित करता है कि वह वास्तव में नहीं है, जब वह यीशु को नसों में नहीं दे रहा था, जिसमें शैतान को अलग करना और अलग करना चाहता है कि वह पीटर को यह देखने के लिए मिले कि क्या उसका विश्वास जीवित रहेगा। तो वह विश्वासियों के लिए वही करता है जो आज वह क्षणों की तलाश में है, जब मैं 22 को छोड़ देता है तो यह देखने के लिए। आपको लगता है कि आपका विश्वास विफल नहीं होना चाहिए, और जब आप मेरे पास लौट आए हैं तो आपके भाइयों को मजबूत करना चाहिए। यीशु को पता था कि पीटर गिर जाएगा, लेकिन वह यह भी जानता है कि वह फिर से उठेगा। यही कारण है कि मेरे दोस्त, आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। प्रभु मेरी चट्टान है और मेरा किले और मेरे उद्धारकर्ता, मेरी ईश्वर मेरी ताकत है, और जिसे मैं अपनी ढाल पर भरोसा करूंगा। और मेरे उद्धार के सींग को, मेरे गढ़ के सींग, जब आप ईमानदारी से मसीह में पालन करते हैं, दुश्मन के पास कोई शक्ति नहीं है तो आप पर हमला नहीं कर सकता है, लेकिन वे आप पर हमला नहीं कर सकते हैं। मित्र शैतान एक मास्टर धोखेबाज है, लेकिन वह एक राज्य के रूप में भी कई लोग शैतान के बारे में एक अकेला धोखा देने वाले के रूप में सोचते हैं। लेकिन यीशु ने खुलासा किया कि शैतान के पास उन चीजों को करने का एक निश्चित तरीका है जो उसका लक्ष्य है। यह केवल यादृच्छिक विनाश नहीं है, यह डोमिनियन को स्थापित करने के लिए है कि यीशु ने यह सत्य के रूप में काम किया है कि वह खुद को विभाजित करेगा कि वह किस तरह से है। ईश्वर के राज्य के खिलाफ, जैसे कि परमेश्वर का राज्य दिव्य क्रम में संचालित होता है, शैतान का राज्य धोखे के उत्पीड़न और विद्रोह पर बनाया गया है। वह सरकारों की संस्कृतियों और प्रणालियों को प्रभावित करता है ताकि लोगों को ईश्वर से दूर कर दिया जा सके। स्वर्गीय स्थानों में दुष्टता के आध्यात्मिक मेजबानों के खिलाफ इस युग के अंधेरे में से यह शैतान के राज्य की संरचना का खुलासा करता है कि उसके पास रियासतें, उच्च रैंकिंग वाले राक्षसी शासक हैं जो उनके पास शक्तियां हैं जो अपने अधिकार को लागू करते हैं, जो उनके पास राष्ट्रों और लोगों पर धोखे का प्रसार करते हैं, और वे केवल आध्यात्मिक रूप से काम करते हैं। काम करता है कि शैतान मन को धोखा देता है, दिलों को धोखा देता है और लोगों को ईश्वर की सच्चाई का विरोध करने के लिए प्रभावित करता है। वह सोच के गढ़ों का निर्माण करता है कि लोगों को बंधन में रखता है कि वह झूठी शिक्षाओं के माध्यम से झूठ बोलता है, भ्रष्ट नेतृत्व और ईश्वरीय प्रभावित करता है। यही कारण है कि यीशु ने उसे इस दुनिया का निर्णय लिया है, जो इस दुनिया का निर्णय लेता है, जो उस दुनिया के लिए 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 है, जो उस दुनिया के रूलर को बाहर कर देगा, जो उस दुनिया के लिए है, जो उस दुनिया के लिए है, जो उस दुनिया के लिए है, जो कि इस दुनिया के रूलर से बाहर है और आध्यात्मिक अंधापन। लेकिन उसका राज्य अस्थायी है। यह केवल इसलिए खड़ा है क्योंकि एक समय के लिए यीशु के प्रति ईश्वर शैतान के राज्य के कार्यों को नष्ट करने के लिए आया था और ईश्वर के अटूट राज्य को स्थापित करने के लिए। पहले जॉन 3-8 इस उद्देश्य के लिए घोषणा करता है कि वह ईश्वर की शक्ति को नष्ट कर सकता है।
राज्य सत्य पर बनाया गया है। शैतान का राज्य मृत्यु की ओर ले जाता है, लेकिन ईश्वर के राज्य जीवन की ओर ले जाता है। यीशु ने अपने शिष्यों को मत्ती में प्रार्थना करने के लिए सिखाया है, 6:10 आपका राज्य आओ पृथ्वी पर आ जाएगा, क्योंकि यह स्वर्ग में है कि हर आस्तिक को ईश्वर के राज्य के रूप में बहने के लिए कहा जाता है। जब आप ईश्वर के राज्य में काम करते हैं तो शैतान एक राज्य है, लेकिन यह रहस्योद्घाटन 11:15 की घोषणा करेगा। इस दुनिया के राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह के राज्य बन गए हैं और वह हमेशा के लिए शासन करेगा, और कभी एक दिन हर झूठी सिंहासन उखड़ जाएगा और केवल भगवान का राज्य केवल मेरे दोस्तों को नहीं छोड़ देगा। दुश्मन की अस्थायी शक्ति से धोखा नहीं होगा और उसका शासन कभी भी घोड़ के सिनट के साथ अपने आप को संलग्न नहीं कर रहा है। मौत के समय मेरे दोस्त, बहुत से लोग मौत के डर से रहते हैं, यह मानते हुए कि शैतान के पास जीवन लेने की अंतिम शक्ति है। लेकिन यीशु ने यह स्पष्ट किया कि शैतान को मृत्यु पर अंतिम अधिकार नहीं है। वह विनाश ला सकता है, लेकिन वह नहीं है जो शाश्वत नियति को निर्धारित करता है कि यीशु ने केवल रहस्योद्घाटन किया है। जीवन और मृत्यु, यीशु दुश्मन को मारने और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन उसकी शक्ति सीमित है। वह इस पर काम नहीं कर सकता है कि ईश्वर से पीड़ित होने के समय भी ईश्वर को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं है। कुछ लोग यह मानते हैं कि मृत्यु शैतान की अंतिम जीत है, लेकिन मसीह की मृत्यु में उन लोगों के लिए यह नहीं है कि वह शाश्वत जीवन में एक संक्रमण है। जब वह मुझे बताता है कि वह जीवन में है, जो मुझे लगता है कि वह जीवन में है, जो मुझे लगता है कि वह जीवन में है, जो मुझे लगता है कि वह जीवन में है, जो मुझे लगता है कि वह जीवन में है, जो मुझे लगता है कि वह जीवन में है, जो मुझे लगता है कि वह जीवन में है, जो मुझे लगता है कि वह जीवन में है, जो मुझे लगता है कि वह जीवन में है, जो मुझे लगता है कि वह है कि वह जीवन में है। मौत उन लोगों के लिए अंतिम नहीं है जो मसीह से संबंधित हैं, जो शैतान ने मृत्यु के डर का उपयोग किया है, लेकिन कई लोगों को बंधन में रखने के लिए। लेकिन इब्रानियों 2:14-15 से पता चलता है कि यीशु ने क्यों आया, कि मृत्यु के माध्यम से वह उसे नष्ट कर सकता है जिसके पास मृत्यु की शक्ति थी, जो शैतान है। और जो लोग मौत के डर के माध्यम से हैं, वह है कि वह अपने स्वामिक रूप से कूड़ा के लिए अपने जीवन काल की शक्ति को तोड़ देता है, जो मसीह में है। यही कारण है कि पॉल ने 1 कोरिन्थियंस 15:55 ओ डेथ में घोषित किया है, जहां आपका स्टिंग ओ हैड्स है, जहां आस्तिक की मौत के लिए आपकी जीत है। और कोई डर नहीं है कि केवल स्वर्ग में भगवान की उपस्थिति में खुशी नहीं है और अधिक दर्द नहीं है, कोई और अधिक दुख नहीं है और अधिक मृत्यु। रहस्योद्घाटन 21:4 घोषणाएं हैं, और भगवान उनकी आंखों से हर आंसू को पोंछेंगे, और कोई दुख नहीं होगा, और न ही कोई दुख होगा, और न ही रोना, और रोने से कोई भी दर्द नहीं होगा। कि वह पहले से ही भयावहता का दावा कर सकता है कि मैं भयावहता नहीं कर सकता हूं, टूट गया है, और आपका जीवन भगवान के हाथों में है। मेरे दोस्त दुश्मन की योजना को धोखा दे सकते हैं और हमला कर सकते हैं, लेकिन उसकी शक्ति अस्थायी है, और उसकी हार पहले से ही यीशु के अधिकार में सत्य की सैर में क्राइस्ट स्टैंड फर्म की जीत से सील कर दी गई है। और यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि अंधेरे का राज्य हमेशा उन सभी के लिए है जो मुझे प्रार्थना कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप प्रार्थना करें, कि आप प्रार्थना करें, कि आप प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रार्थना का आशीर्वाद हम अपने अनुग्रह और प्यार करने वाले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गीय पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप सत्ता में शासन करते हैं और आपका राज्य चिरस्थायी है। आप अल्फा हैं और ओमेगा। वह कौन है जो था और जो आ रहा है, वह आ रहा है, जो आप अपने आप को मारे जाने के लिए, हर तरह से मारे जाने के लिए धन्यवाद देते हैं, और हर तरह से कि मैं आपकी वसीयत से कम हो गया हूं। मैं उन लोगों को माफ करने के लिए भी चुनता हूं जिन्होंने मुझे अन्याय किया है, जैसे आपने मुझे माफ कर दिया है। मैं आपको अपने दिल की रक्षा करने के लिए कहता हूं, ताकि दुश्मन मेरे शब्द को चुराए न कि मुझे टेम्पटेशन से दूर ले जाए और मुझे अपनी धार्मिकता से बाहर निकालने की अनुमति मिल जाए, जो कि आप अपनी आत्मा को पूरी तरह से बंद कर दें और मैं भालू को दबाएं। जीवन में यीशु के नाम पर घोषणा करता हूं कि शैतान के पास मुझ पर कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि मैं मसीह से संबंधित हूं। उसके राज्य का मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं ईश्वर के राज्य में हर उस गढ़ में है, और मेरे खिलाफ दुश्मन की हर योजना को यीशु के नाम पर तोड़ दिया गया है। समृद्ध मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं यीशु के रक्त से आच्छादित हूं,
और मैं क्रॉस लॉर्ड की जीत में खड़ा हूं। मैं आपके आशीर्वाद के लिए कहता हूं कि मुझे अपने मन को शांति के साथ अपने दिल को आशीर्वाद दें और मेरे शरीर को दिव्य स्वास्थ्य के साथ मैं हर बीमारी से ठीक करने के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे लिए हर हमले से प्यार करते हैं और मेरे जीवन के लिए मेरे जीवन को भरे हुए हैं। दुश्मन की योजनाओं को अपने पंखों की छाया के नीचे मेरे प्रियजनों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है और उन्हें उसी पक्ष के साथ आशीर्वाद दिया जाता है जो आपने मेरे जीवन के प्रभु पर डाला है। क्योंकि मैं कहता हूं कि यह प्रार्थना हर किसी के साथ मिलकर मैं हर दिल के लिए आभारी हूं जो अभी आपसे पहले एक साथ खड़े हो रहा है, जो कि हमारे लिए एक दूसरे को भरे हुए हैं, जो हम दे रहे हैं। हम अपने जीवन के खिलाफ दुश्मन के हर काम को अपने परिवारों और हमारे नियति के खिलाफ फटकारते हैं। हम दावा करते हैं कि यीशु के शक्तिशाली नाम में विजय, हीलिंग, डिलीवरेंस और अलौकिक सफलता का दावा है कि यह है कि किंगडम, द पावर एंड द ग्लोरी फॉरएवर। और कभी भी आप यीशु के शक्तिशाली नाम में मेरी प्रार्थना का जवाब देने के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु का नाम आप हमें और अधिक व्यक्तियों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं और सुसमाचार को फैलाने में मदद कर सकते हैं। आप एक दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ वीडियो साझा करके ऐसा कर सकते हैं जिसे आप जानते हैं कि इस प्रार्थना के आशीर्वाद की आवश्यकता है। और जैसे बटन पर क्लिक करके आप अपने दैनिक यीशु भक्ति चैनल को और अधिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना याद रखें, जो आपको एक आशीर्वाद देने के लिए है, जो आपको एक आशीर्वाद देना चाहते हैं और जो आप चाहते हैं कि आप एक आशीर्वाद दे रहे हैं, जो आप एक आशीर्वाद दे रहे हैं और आप एक आशीर्वाद चाहते हैं कि एक खुले और पश्चाताप दिल की शुरुआत के साथ भगवान की कृपा प्राप्त करें। जहां आप अपने अतीत में हैं, यीशु की तलाश करने के लिए नहीं आया है और जो लोग खोए हुए हैं उन्हें बचाने के लिए आप प्यार करते हैं कि यह भगवान की इच्छा है कि किसी को भी नष्ट कर देना चाहिए, लेकिन सभी के लिए पश्चाताप करने के लिए आओ। अपने आप के लिए यह सरल उद्धार प्रार्थना मैं चाहता हूं कि मैं एक पापी हूं और मुझे लगता है कि मैं मेरे लिए माफ करना चाहता हूं और मुझे लगता है कि मेरे लिए मारे गए मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में आपका पालन करें। प्रभु यीशु मेरी प्रार्थना सुनते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे बचाने के लिए भगवान को धन्यवाद दें कि आपने इस प्रार्थना की है कि आप एक पादरी से एक स्थानीय चर्च में आपको बपतिस्मा देने के लिए कह सकते हैं और यह निर्णय ले सकते हैं कि सार्वजनिक बपतिस्मा उस निर्णय का प्रतीक है जो यीशु का अनुसरण करने के लिए और अपने नए जीवन के बारे में और जानने के लिए और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको बताने के लिए प्रेरित करता है। विजय भी हम YouTube प्लेटफॉर्म पर और पूरी दुनिया में अन्य विश्वासियों को आमंत्रित करते हैं और हमसे जुड़ने के लिए और अभी आपके लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं। और हम चाहते हैं कि आप यह जानना चाहते हैं कि भले ही आप अपने प्रार्थना अनुरोध का जवाब न दें, इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से ईश्वर के साथ संपूर्णता के साथ संपूर्ण रूप से एक अनुरोध को पूरा करने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा और शांति आप सभी के साथ हो। कोई दुश्मन अधिक खतरनाक नहीं है जो अनदेखी नहीं रहता है या एक सैनिक को गलत समझता है, जो अपने दुश्मन की रणनीति नहीं जानता है कि छिपे हुए खतरों के ज्ञान के बिना एक व्यक्ति को अंधेरे में चलने वाले व्यक्ति को घात लगाने के लिए असुरक्षित है। उसी तरह से कि कई विश्वासियों को यह पता नहीं है कि यीशु ने खुद को गहरी और इतनी सारी सच्चाई से पता चला है कि मसीह यीशु ने मैथ्यू 10:16 में यह स्पष्ट कर दिया कि मैं आपको भेड़ियों के बीच में एक भेड़ को भेजता हूं, इसलिए सर्प के रूप में बुद्धिमान हो और हानि रहित हो। क्योंकि कबूतर मेरे दोस्तों की बुद्धि एक शक्तिशाली हथियार है, जो आध्यात्मिक और शारीरिक युद्ध दोनों में एक शक्तिशाली हथियार है, जो कि आपके दुश्मन के बारे में सच्चाई को जानने के लिए नहीं पता है कि एक बार जब वे उस शब्द को सुनते हैं तो वह उनके साथ रहता है। लेकिन यीशु ने चेतावनी दी कि दुश्मन उसे चोरी करने के लिए जल्दी से चला जाता है, इससे पहले कि वह जीवन को बदल सकता है। शैतान किसी व्यक्ति को उस सच्चाई को अस्वीकार करने के लिए इंतजार नहीं करता है जिसे वह इसे हटाने के लिए काम करता है, इससे पहले कि वे यह समझने का मौका देते हैं कि यीशु ने ल्यूक में यह स्पष्ट कर दिया है कि यह सुनने के लिए कि वह अपने दिलों को सुनता है और भी उसे छोड़ देता है, जो कि शैतान को छोड़ देता है वह है। फिर भी अगर वे सावधान नहीं होते हैं तो दुश्मन ईश्वर के वचन की शक्ति को समझता है कि कई विश्वासियों की तुलना में, अधिक विश्वासियों की तुलना में वह जानता है कि जब यह जड़ लेता है
तो यह उद्धार की स्वतंत्रता, आशीर्वाद और परिवर्तन लाने की शक्ति है। इसीलिए वह लोगों को अपने आप को अस्वीकार करने के लिए इंतजार नहीं करता है कि वे एक शक्तिशाली संदेश को भी बताते हैं, कि एक शक्तिशाली संदेश भी नहीं है कि एक ताकत के साथ उन्हें मजबूत करना चाहिए था इससे पहले कि यह निपट सकता है। यह केवल यह नहीं है कि यह भुलक्कड़ नहीं है, यह आध्यात्मिक युद्ध है कि शैतान ने हमारे दिमाग को चिंताओं से भरकर शब्द चुरा लिया है। संदेह है और सांसारिक चिंताएं वह विचलित करने वाले तर्क भेजती हैं। और गर्व को ब्लॉक करने के लिए यीशु ने कहा कि यह नहीं है कि इस दुनिया की देखभाल में कुछ ही नहीं, कभी वह इसे विचलित करने वाली परतों के नीचे दफन कर देता है। जो लोग सच्चाई सुनते हैं लेकिन वह दैनिक जीवन के शोर में खो जाता है। यही कारण है कि कई लोग ईश्वर के लिए उत्साह के साथ शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके दिलों को पूरी तरह से संरक्षित नहीं किया जाता था और शैतान ने उन्हें इस शब्द को लूटने से पहले उन्हें लूट लिया था कि यह आपके दिल को देखने के लिए आवश्यक है कि वह अपने दिल को पसंद करे। खुले दरवाजों के लिए, कड़वाहट, गर्व की शालीनता या व्याकुलता के लिए जिस क्षण को एक व्यक्ति अपने गार्ड को नीचे ले जाने देता है, यही कारण है कि यीशु ने अक्सर कहा कि उसे सुनने के लिए सुनने दे। यह सुनने के बारे में नहीं है कि यह बारीकियों को प्राप्त करने के बारे में है। और वह कह सकता है कि मैं यह नहीं कह सकता कि वह एक मजबूत है, जो कि यह है कि यह बेकार है, कि वह मटिया को हटाने के लिए है। उसे एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए पसंद करें जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। जब शब्द सिर्फ सुना नहीं जाता है लेकिन यह लागू होता है, कि यह अटूट हो जाता है कि मेरे दोस्त, दुश्मन को आपको लूटने की अनुमति नहीं देते हैं, कि ईश्वर ने हर बार जब आप शब्द सुनते हैं तो आप इसे सुरक्षित करते हैं। यह ध्यान दें कि यह आपके जीवन को गहरे में नहीं ले जाने दें ताकि वह कुछ भी ना हो। शैतान के पास उन लोगों पर शक्ति है जो मेरे दोस्तों से संबंधित हैं, चाहे आप इसे पहचानते हैं या नहीं। हर कोई ईश्वर के अधिकार में नहीं चलता है। कई लोग यह मानते हैं कि शैतान के पास सभी पर शक्ति है, लेकिन यीशु ने यह स्पष्ट किया कि दुश्मन का प्रभुत्व केवल उन लोगों पर है जो भगवान के कवर से बाहर रहते हैं। जो लोग मसीह से संबंधित हैं वे उसकी सुरक्षा के तहत हैं, लेकिन जो लोग उसे अस्वीकार करते हैं वह दुश्मन के प्रभाव में बने हुए हैं। यीशु ने जॉन 14:32 में कहा था कि मैं अब आपके साथ इस दुनिया के शासक के लिए बहुत अधिक बात नहीं करूंगा और मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह एक शक्तिशाली बयान है कि यीशु ने यह स्वीकार नहीं किया है कि यह भी नहीं है कि वह उन लोगों के लिए नहीं है, जो यह भी नहीं है कि दुश्मन के कई लोग रहते हैं, जैसे कि वे आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन केवल 2 राज्य हैं, जो ईश्वर का राज्य है और अंधेरे का राज्य। एक व्यक्ति जो ईश्वर से संबंधित नहीं है वह शैतान के शासन के तहत डिफॉल्ट रूप से है। यीशु ने इस पर जोर दिया कि वह जॉन 8:40 में वह अपने पिता की बात कर रहा है और वह एक हत्यारा है, क्योंकि वह एक हत्यारा है, क्योंकि वह सच्चाई से नहीं है, क्योंकि वह सत्य में नहीं है, एक झूठा। और इसके पिता ने यह धार्मिक नेताओं से बात की थी जिन्होंने यीशु को अस्वीकार कर दिया था। वे मानते थे कि वे भगवान की सेवा कर रहे थे, लेकिन मसीह की उनकी अस्वीकृति ने उन्हें शैतान के प्रभाव में रखा था। आज के लोगों का मानना है कि वे अपने स्वयं के जीवन के नियंत्रण में हैं, लेकिन वास्तव में मसीह के बिना कोई तटस्थ जमीन नहीं है और अंधेरे में सोन के नियमों को पूरा किया है। मोक्ष से पहले हर व्यक्ति अंधेरे की शक्ति के तहत होता है। दुश्मन को अपने जीवन में संचालित करने का कानूनी अधिकार होता है, क्योंकि वे अभी तक भगवान के कवर के तहत नहीं हैं। लेकिन जिस क्षण में एक व्यक्ति मसीह को स्वीकार करता है कि शक्ति टूट जाती है, वे एक नए राज्य में स्थानांतरित हो जाते हैं और शैतान भी अपनी पकड़ खो देता है। यहां तक कि विश्वासियों को भी एक्सेस करने की अनुमति नहीं है, तो वे दुश्मन की अनुमति को संचालित करने की अनुमति देते हैं। इसलिए कुछ विश्वासियों को उत्पीड़न, भ्रम और आध्यात्मिक हमलों के साथ संघर्ष करते हैं, आपसे भागते हुए कि आदेश पहले भगवान को प्रस्तुत करते हैं, फिर शैतान का विरोध करें। और उसने पहले सबमिट किए बिना विरोध करने की कोशिश की, लेकिन यह इस तरह से काम नहीं करता है कि दुश्मन को दूर करने का अधिकार पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने से आता है, कि ईश्वर शैतान उन लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकता है जो मसीह से बाहर रहते हैं, लेकिन वह उन लोगों के बारे में प्रार्थना करते हैं जो इस बात से बचते हैं कि यह एक व्यक्ति है जो एक व्यक्ति से संबंधित है, जो एक व्यक्ति से संबंधित है, जो एक व्यक्ति है जो एक व्यक्ति से संबंधित है।
जो एक व्यक्ति है जो एक व्यक्ति से संबंधित है, जो एक व्यक्ति है जो एक व्यक्ति से संबंधित है, जो एक व्यक्ति है जो एक व्यक्ति से संबंधित है। अपने नियम के लिए मेरे दोस्त दुश्मन को अपने जीवन पर कोई दावा नहीं देते हैं कि ईश्वर के लिए आज्ञाकारिता में रहते हैं। इस अधिकार में अपने संरक्षण में रहने के लिए भगवान की आज्ञाकारिता में रहते हैं कि मसीह ने आपको उन लोगों पर कोई शक्ति नहीं दी है जो वास्तव में यीशु के तथ्य संख्या 3 शैतान से संबंधित है, जो कमजोर के लिए हमला करते हैं कि वह यादृच्छिक रूप से हमला करता है, कि वह बहुत से लोगों को देखती है कि 4:13 यीशु द्वारा जंगल में हर प्रलोभन का विरोध करने के बाद बाइबल कहती है कि जब शैतान ने हर उस प्रलोभन को समाप्त कर दिया था, जब तक कि वह एक उपयुक्त समय तक शैतान ने नहीं छोड़ दिया, तब तक वह केवल पीछे हट गया और एक और मौका के लिए इंतजार कर रहा था कि वह एक व्यक्ति को तब तक छोड़ देता है जब वह कुछ समय के लिए उन्हें छोड़ देता है। या कुछ लोग नहीं करते हैं कि कुछ लोग उन लोगों पर जो आध्यात्मिक रूप से सतर्क हैं, वह तब तक इंतजार करता है जब तक कि एक व्यक्ति कमजोर नहीं होता है। यीशु ने अपने शिष्यों को इस बारे में चेतावनी दी है कि मैथ्यू 26:41 में देखें और प्रार्थना करें कि आप प्रलोभन में प्रवेश करते हैं कि आत्मा वास्तव में तैयार है लेकिन मांस एक कमजोर है। जब वे इस चेतावनी के लिए तैयार थे तो वे एक क्षण के लिए तैयार थे। जब वे एक क्षण के लिए तैयार थे जब वे एक क्षण के लिए तैयार थे जब वे एक क्षण के लिए तैयार थे तो वे एक क्षण के लिए तैयार थे। उपेक्षा की प्रार्थना शब्द को पढ़ना बंद कर देती है या बहुत सहज हो जाती है। दुश्मन एक ऐसा क्षण खोलता है जब एक व्यक्ति अपने गार्ड को कम करता है। वह इसमें ले जाता है कि अचानक हतोत्साहित कहीं से भी हिट हो सकता है। इसलिए यह क्यों प्रलोभन मजबूत महसूस करता है। जब एक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से दूर है, दुश्मन धैर्य रखता है कि वह थकावट की प्रतीक्षा करता है, कि वह भावनाओं को अस्थिर करने के लिए इंतजार करता है, कि वह निराशा और शालीनता के लिए इंतजार करता है। तो वह फुसफुसाते हुए पौधों को झूठ बोलता है। और पीटर ने कहा कि वह पहले से ही इस बात से वंचित करता है कि वह वास्तव में नहीं है। जब वह यीशु को नसों में नहीं दे रहा था तो वह नहीं साइमन। वास्तव में शैतान ने आपसे पूछा है कि वह आपको झिझक सकता है, क्योंकि गेहूं के रूप में वह एक हिंसक प्रक्रिया है जिसमें शैतान को अलग करना और अलग करना चाहता है कि वह पीटर को यह देखने के लिए मिले कि क्या उसका विश्वास जीवित रहेगा। तो वह विश्वासियों के लिए वही करता है जो आज वह क्षणों की तलाश में है जब मैं 22 को छोड़ देता है। तो यह देखने के लिए आपको लगता है कि आपका विश्वास विफल नहीं होना चाहिए, और जब आप मेरे पास लौट आए हैं तो आपके भाइयों को मजबूत करना चाहिए। यीशु को पता था कि पीटर गिर जाएगा, लेकिन वह यह भी जानता है कि वह फिर से उठेगा। यही कारण है कि मेरे दोस्त आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। प्रभु मेरी चट्टान है और मेरा किले और मेरे उद्धारकर्ता, मेरी ईश्वर मेरी ताकत है और जिसे मैं अपनी ढाल पर भरोसा करूंगा, और मेरे उद्धार के सींग को मेरे गढ़ के सींग। जब आप ईमानदारी से मसीह में पालन करते हैं, दुश्मन के पास कोई शक्ति नहीं है तो आप पर हमला नहीं कर सकता है, लेकिन वे आप पर हमला नहीं कर सकते हैं। मित्र शैतान एक मास्टर धोखेबाज है, लेकिन वह एक राज्य के रूप में भी कई लोग शैतान के बारे में एक अकेला धोखा देने वाले के रूप में सोचते हैं। लेकिन यीशु ने खुलासा किया कि शैतान के पास उन चीजों को करने का एक निश्चित तरीका है जो उसका लक्ष्य है। ये केवल यादृच्छिक विनाश नहीं है, ये डोमिनियन को स्थापित करने के लिए है कि यीशु ने यह सत्य के रूप में काम किया है कि वह खुद को विभाजित करेगा कि वह किस तरह से है। ईश्वर के राज्य के खिलाफ, जैसे कि परमेश्वर का राज्य दिव्य क्रम में संचालित होता है, शैतान का राज्य धोखे के उत्पीड़न और विद्रोह पर बनाया गया है। वह सरकारों की संस्कृतियों और प्रणालियों को प्रभावित करता है ताकि लोगों को ईश्वर से दूर कर दिया जा सके। स्वर्गीय स्थानों में दुष्टता के आध्यात्मिक मेजबानों के खिलाफ इस युग के अंधेरे में से यह शैतान के राज्य की संरचना का खुलासा करता है कि उसके पास रियासतें उच्च रैंकिंग वाले राक्षसी शासक हैं, जो उनके पास शक्तियां हैं, जो अपने अधिकार को लागू करते हैं, जो उनके पास राष्ट्रों और लोगों पर धोखे का प्रसार करते हैं, और वे केवल आध्यात्मिक रूप से काम करते हैं। काम करता है कि शैतान मन को धोखा देता है, दिलों को धोखा देता है और लोगों को ईश्वर की सच्चाई का विरोध करने के लिए प्रभावित करता है। वह सोच के गढ़ों का निर्माण करता है कि लोगों को बंधन में रखता है कि वह झूठी शिक्षाओं के माध्यम से झूठ बोलता है, भ्रष्ट नेतृत्व और ईश्वरीय प्रभावित करता है। यही कारण है कि यीशु ने उसे इस दुनिया का निर्णय लिया है। जो इस दुनिया का निर्णय लेता है, जो उस दुनिया के लिए है,
जो उस दुनिया के लिए है, जो उस दुनिया के लिए है, जो उस दुनिया के लिए है, जो उस दुनिया के लिए है, जो उस दुनिया के लिए है, जो उस दुनिया के रूलर को बाहर कर देगा, जो उस दुनिया के लिए है, जो उस दुनिया के लिए है, जो उस दुनिया के लिए है, जो कि इस दुनिया के रूलर से बाहर है और आध्यात्मिक अंधापन, लेकिन उसका राज्य अस्थायी है। यह केवल इसलिए खड़ा है क्योंकि एक समय के लिए यीशु के प्रति ईश्वर शैतान के राज्य के कार्यों को नष्ट करने के लिए आया था और ईश्वर के अटूट राज्य को स्थापित करने के लिए पहले जॉन 3-8 इस उद्देश्य के लिए घोषणा करता है कि वह ईश्वर की शक्ति को नष्ट कर सकता है। राज्य सत्य पर बनाया गया है। शैतान का राज्य मृत्यु की ओर ले जाता है, लेकिन ईश्वर के राज्य जीवन की ओर ले जाता है। यीशु ने अपने शिष्यों को मत्ती में प्रार्थना करने के लिए सिखाया है, 6:10 आपका राज्य आओ पृथ्वी पर आ जाएगा, क्योंकि यह स्वर्ग में है कि हर आस्तिक को ईश्वर के राज्य के रूप में बहने के लिए कहा जाता है। जब आप ईश्वर के राज्य में काम करते हैं तो शैतान एक राज्य है, लेकिन यह रहस्योद्घाटन 11:15 की घोषणा करेगा। इस दुनिया के राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह के राज्य बन गए हैं और वह हमेशा के लिए शासन करेगा और कभी एक दिन हर झूठी सिंहासन उखड़ जाएगा और केवल भगवान का राज्य केवल मेरे दोस्तों को नहीं छोड़ देगा। दुश्मन की अस्थायी शक्ति से धोखा नहीं होगा और उसका शासन कभी भी घोड़ के सिनट के साथ अपने आप को संलग्न नहीं कर रहा है। मौत के समय मेरे दोस्त, बहुत से लोग मौत के डर से रहते हैं, यह मानते हुए कि शैतान के पास जीवन लेने की अंतिम शक्ति है, लेकिन यीशु ने यह स्पष्ट किया कि शैतान को मृत्यु पर अंतिम अधिकार नहीं है। वह विनाश ला सकता है, लेकिन वह नहीं है जो शाश्वत नियति को निर्धारित करता है कि यीशु ने केवल रहस्योद्घाटन किया है। जीवन और मृत्यु यीशु दुश्मन को मारने और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन उसकी शक्ति सीमित है। वह इस परे काम नहीं कर सकता है कि ईश्वर से पीड़ित होने के समय भी ईश्वर को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं है। कुछ लोग यह मानते हैं कि मृत्यु शैतान की अंतिम जीत है, लेकिन मसीह की मृत्यु में उन लोगों के लिए यह नहीं है कि वह शाश्वत जीवन में एक संक्रमण है। जब वह मुझे बताता है कि मैं उसे बचाता हूं, तो मुझे लगता है कि वह जीवन में है, जो मुझे लगता है कि वह जीवन में है, जो मुझे लगता है कि वह जीवन में है, जो मुझे लगता है कि वह जीवन में है, जो मुझे लगता है कि वह जीवन में है, जो मुझे लगता है कि वह जीवन में है, जो मुझे लगता है कि वह जीवन में है। जब उसने मुझे बताया कि वह जीवन में है, जो मुझे लगता है कि वह जीवन में है, जो मुझे लगता है कि वह जीवन में है। जब उसने मुझे मरे में लावरस का प्रदर्शन किया है, तो वह मौत उन लोगों के लिए अंतिम नहीं है जो मसीह से संबंधित हैं, जो शैतान ने मृत्यु के डर का उपयोग किया है, लेकिन कई लोगों को बंधन में रखने के लिए। लेकिन इब्रानियों 2:14-15 से पता चलता है कि यीशु ने क्यों आया, कि मृत्यु के माध्यम से वह उसे नष्ट कर सकता है जिसके पास मृत्यु की शक्ति थी, जो शैतान है। और जो लोग मौत के डर के माध्यम से हैं, वह है कि वह अपने स्वामिक रूप से कूड़ा के लिए अपने जीवन काल की शक्ति को तोड़ देता है जो मसीह में है। यही कारण है कि पॉल ने 1 कोरिन्थियंस 15:55 डेथ में घोषित किया है, जहां आपका स्टिंग वो हेड्स है, जहां आस्तिक की मौत के लिए आपकी जीत है, इसकी शक्ति खो गई है। कब्र की कोई पकड़ नहीं है। यीशु में एक व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति नहीं है। जब वह भगवान की उपस्थिति में नहीं है तो वह नहीं है। और कोई डर नहीं है कि केवल स्वर्ग में भगवान की उपस्थिति में खुशी नहीं है और अधिक दर्द नहीं है, कोई और अधिक दुहक नहीं है और अधिक मृत्यु। रहस्योद्घाटन 21:4 घोषणाएं हैं, और भगवान उनकी आंखों से हर आंसू को पोंछेंगे और कोई दुहक नहीं होगा और न ही कोई दुख होगा और न ही रोना, और रोने से कोई भी दर्द नहीं होगा। कि वह पहले से ही भयावहता का दावा कर सकता है कि मैं भयावहता नहीं कर सकता हूं, टूट गया है और आपका जीवन भगवान के हाथों में है। मेरे दोस्त दुश्मन की योजना को धोखा दे सकते हैं और हमला कर सकते हैं, लेकिन उसकी शक्ति अस्थायी है और उसकी हार पहले से ही यीशु के अधिकार में सत्य की सैर में क्राइस्ट स्टैंड फर्म की जीत से सील कर दी गई है। और यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि अंधेरे का राज्य हमेशा उन सभी के लिए है जो मुझे प्रार्थना कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप प्रार्थना करें, कि आप प्रार्थना करें, कि आप प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रार्थना का आशीर्वाद हम अपने अनुग्रह और प्यार करने वाले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गीय पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप सत्ता में शासन करते हैं और आपका राज्य चिरस्थायी है। आप अल्फा हैं और ओमेगा, वह कौन है जो था और जो आ रहा है
वह आ रहा है। जो आप अपने आप को मारे जाने के लिए, हर तरह से मारे जाने के लिए धन्यवाद देते हैं, और हर तरह से कि मैं आपकी वसीयत से कम हो गया हूं। मैं उन लोगों को माफ करने के लिए भी चुनता हूं जिन्होंने मुझे अन्याय किया है, जैसे आपने मुझे माफ कर दिया है। मैं आपको अपने दिल की रक्षा करने के लिए कहता हूं, ताकि दुश्मन मेरे शब्द को चुराए न कि मुझे टेम्पटेशन से दूर ले जाए और मुझे अपनी धार्मिकता से बाहर निकालने की अनुमति मिल जाए, जो कि आप अपनी आत्मा को पूरी तरह से बंद कर दें और मैं भालू को दबाएं। जीवन में यीशु के नाम पर घोषणा करता हूं कि शैतान के पास मुझ पर कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि मैं मसीह से संबंधित हूं। उसके राज्य का मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं ईश्वर के राज्य में हर उस गढ़ में है, और मेरे खिलाफ दुश्मन की हर योजना को यीशु के नाम पर तोड़ दिया गया है। समृद्ध मैं यह घोषणा करता हूं, मैं आपके आशीर्वाद के लिए कहता हूं कि मुझे अपने मन को शांति के साथ अपने दिल को आशीर्वाद दें, और मेरे शरीर को दिव्य स्वास्थ्य के साथ मैं हर बीमारी से ठीक करने के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे लिए हर हमले से प्यार करते हैं और मेरे जीवन के लिए मेरे जीवन को भरे हुए हैं। दुश्मन की योजनाओं को अपने पंखों की छाया के नीचे मेरे प्रियजनों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है, और उन्हें उसी पक्ष के साथ आशीर्वाद दिया जाता है जो आपने मेरे जीवन के प्रभु पर डाला है। क्योंकि मैं कहता हूं कि यह प्रार्थना हर किसी के साथ मिलकर मैं हर दिल के लिए आभारी हूं जो अभी आपसे पहले एक साथ खड़े हो रहा है, जो कि हमारे लिए एक दूसरे को भरे हुए हैं, जो हम दे रहे हैं। हम अपने जीवन के खिलाफ दुश्मन के हर काम को अपने परिवारों और हमारे नियति के खिलाफ फटकारते हैं। हम दावा करते हैं कि यीशु के शक्तिशाली नाम में विजय, हीलिंग, डिलीवरेंस और अलौकिक सफलता का दावा है कि यह है कि किंगडम, द पावर एंड द ग्लोरी फॉर एवर। और कभी भी आप यीशु के शक्तिशाली नाम में मेरी प्रार्थना का जवाब देने के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु का नाम आप हमें और अधिक व्यक्तियों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं और सुसमाचार को फैलाने में मदद कर सकते हैं। आप एक दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ वीडियो साझा करके ऐसा कर सकते हैं जिसे आप जानते हैं कि इस प्रार्थना के आशीर्वाद की आवश्यकता है, और जैसे बटन पर क्लिक करके आप अपने दैनिक यीशु भक्ति चैनल को और अधिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना याद रखें, जो आपको एक आशीर्वाद देने के लिए है, जो आपको एक आशीर्वाद देना चाहते हैं, और जो आप चाहते हैं कि आप एक आशीर्वाद दे रहे हैं, जो आप एक आशीर्वाद दे रहे हैं, और आप एक आशीर्वाद चाहते हैं कि एक खुले और पश्चाताप दिल की शुरुआत के साथ भगवान की कृपा प्राप्त करें। जहां आप अपने अतीत में हैं, यीशु की तलाश करने के लिए नहीं आया है, और जो लोग खोए हुए हैं उन्हें बचाने के लिए आप प्यार करते हैं कि यह भगवान की इच्छा है कि किसी को भी नष्ट कर देना चाहिए, लेकिन सभी के लिए पश्चाताप करने के लिए आओ। अपने आप के लिए यह सरल उद्धार प्रार्थना, मैं चाहता हूं कि मैं एक पापी हूं और मुझे लगता है कि मैं मेरे लिए माफ करना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि मेरे लिए मारे गए मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में आपका पालन करें। प्रभु यीशु मेरी प्रार्थना सुनते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे बचाने के लिए भगवान को धन्यवाद दें कि आपने इस प्रार्थना की प्रार्थना की है कि आप एक पादरी से एक स्थानीय चर्च में आपको बपतिस्मा देने के लिए कह सकते हैं, और यह निर्णय ले सकते हैं कि सार्वजनिक बपतिस्मा उस निर्णय का प्रतीक है जो यीशु का अनुसरण करने के लिए और अपने नए जीवन के बारे में और जानने के लिए और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको बताने के लिए प्रेरित करता है। विजय भी हम YouTube प्लेटफॉर्म पर और पूरी दुनिया में अन्य विश्वासियों को आमंत्रित करते हैं और हमसे जुड़ने के लिए और अभी आपके लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं। और हम चाहते हैं कि आप यह जानना चाहते हैं कि भले ही आप अपने प्रार्थना अनुरोध का जवाब न दें, इसका मतलब यह नहीं है कि आप आराम के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। जब हम बिना किसी अनुरोध को पूरा कर रहे हैं तो यह है कि एक जहाज बहाव से लहरों और हवाओं की दया जो इसे धक्का देती है जहां भी वे चाहें, पोत कितना भी मजबूत ना हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सही कप्तान के बिना बोर्ड पर तकनीक कितनी उन्नत है, यह स्वामी को विनाश करने के लिए असुरक्षित है। मेरे दोस्तों को हमारे जीवन की तरह ही करना है। जब हम उसे परेशान कर रहे हैं तो वह हम जो लीड अब हमारे आसपास के अप्रत्याशित ताकतों के अधीन नहीं है। इसके बजाय हम उसके शक्तिशाली हाथ द्वारा संरक्षित, उसकी अटूट ज्ञान द्वारा निर्देशित हैं और उस भाग्य को प्रेरित करते हैं जो उसने हमारे लिए तैयार किया है। हम अक्सर अपने स्वयं के जीवन को यह सोचने की कोशिश करते हैं कि हम यह जानने के लिए सबसे अच्छा है कि आप खुद को खोए हुए, थके हुए और बोझिल हो गए। आप लाभ के लिए जो आपको उस तरह से ले जाते हैं जिस तरह से आपको जाना चाहिए। जब हम प्रभु के नेतृत्व के लिए उपज देते हैं
हम अब अपनी सीमित समझ के आधार पर निर्णय नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम दिव्य संरेखण में चल रहे हैं। उनके साथ आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि वास्तव में यह क्या मतलब है कि मैं अपने जीवन में यह दिखाना चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में नेतृत्व करना चाहता हूं। आप अपनी योजनाओं को आत्मसमर्पण करने की शक्ति को, उसकी दिशा में भरोसा करने का आशीर्वाद देते हैं। और निर्विवाद सच्चाई यह है कि उसका रास्ता हमेशा हमारी तुलना में बेहतर होता है। मैं भी यीशु के शक्तिशाली नाम में आपके साथ एक शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहा हूं। इसलिए अंत तक देखें कि इस प्रार्थना के लिए, अपने जीवन को सहन करने के लिए, अपने दिलों को खोलने के लिए, अपने दिलों को खोलना चाहिए। किसी भी चीज का विरोध करें जो उनकी स्थिरता की भावना को खतरे में डालता है, लेकिन विश्वास का विरोधाभास यह है कि सच्ची सुरक्षा नियंत्रण में नहीं पाई जाती है, लेकिन आत्मसमर्पण में। जब हम शासनकाल को जाने देते हैं और प्रभु को नेतृत्व करने की अनुमति देते हैं, तो हम अपना रास्ता नहीं खोते हैं। हम अंत में यह पाते हैं कि एक आदमी की एक कहानी है जो कि उनके पास है, लेकिन यह सब करने के लिए एक स्पष्ट योजना है। लेकिन वह पूरी तरह से चल रहा था, लेकिन वह सभी को चिन्हित कर रहा था, लेकिन वह उसे चिन्हित कर रहा था, लेकिन वह सभी के लिए एक स्पष्ट रूप से चल रहा था, लेकिन वह सभी के लिए एक स्पष्ट रूप से चल रहा था, लेकिन वह सभी के लिए एक स्पष्ट योजना बना रहा था। आज की रात कयामत की रात साबित होगी। यह सुनकर आपको क्या लगता है? क्या यह सिर्फ एक डरावनी चेतावनी है, या फिर हम सच में किसी बड़े बदलाव के कगार पर हैं? जब मैंने ये संकेत देखे तो मुझे एहसास हुआ कि आपकी दुनिया बदलने वाली है। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज का एक कारण होता है। आज रात जो घटनाएं घटित होने वाली हैं, वो हमें एक नई दिशा दिखा सकती हैं। मैं आपके लिए बहुत चिंतित हूं। खतरा करीब है। यह शब्द सिर्फ एक अलार्म नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। हम सबको सजग रहने की जरूरत है। क्या आप तैयार हैं? हमारी सोच और हमारी ऊर्जा इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने आसपास की ऊर्जा को समझना होगा। ये संकेत हमें बता रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। इस रात को अपने इरादों को मजबूत करें, अपने सपनों पर ध्यान दें और सकारात्मकता फैलाएं, क्योंकि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो चलिए इस रात को एक नई शुरुआत के रूप में लें। अपनी सोच को बदलें, अपने डर को पार करें और इस ब्रह्मांड के संदेश को समझें। क्या आप तैयार हैं? आज की रात आपके जीवन में बदलाव लाने वाली हो सकती है। आइए हम सब मिलकर इसे एक अवसर बनाते हैं। आप लोग अपने जीवन के न बहुत ही एक मुश्किल पड़ाव से गुजर रहे हैं। ऐसा सब कुछ होने के बाद भी आपकी चीजें बहुत ब्यूटीफुल जा रहे थे। पैसों की कोई कमी नहीं, ब्यूटी की कोई कमी नहीं, बहुत अच्छा, सब कुछ हैप्पी हैप्पी। बट सडन क्या हुआ है? एकदम से सब कुछ रुक गया और आप इस एनर्जी में आ गए हो। अकेलापन रहना, सिर दर्द होना, डिप्रेशन होना, बहुत बहुत तनाव। तो आपकी एनर्जी क्या कहती है? तो यहां पर आपको डिवाइन कह रहे हैं कि बेशक अभी आपकी सिचुएशन इस तरीके की है, बट आपको परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। ये कुछ समय है आपका, जिसको आप प्लीज निकाल लो। उसके बाद एक ब्यूटीफुल आपका रीस्टार्ट होगा। उसके बाद सीधा कुछ ही टाइम में, कुछ ही समय में आपको पेंटैकल्स की बारिश भी होगी। एक बहुत अच्छा कोई घर का सुख, एक प्रॉपर्टी का सुख आपको मिलेगा। मतलब आपकी लाइफ में चीजें बेटर हो जाएंगा। आप सोच सोच के अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं। अपने जितने भी आपके मैटर्स हैं उनको आप खराब ही कर रहे हैं। आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा। यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि पास्ट को याद करो, कि पास्ट में मैंने कितनी आपकी मदद करी और कहां कहां मैंने आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, और कहां कहां मैंने आपकी चीजों को आपका साथ नहीं दिया। मतलब कहां कहां आपको ब्लेसिंग्स नहीं दी आप आज पास्ट की, वह सारी ब्लेसिंग्स भूल के। ये जो अभी करंट में आपके साथ थोड़ा बहुत कुछ ट्रिगर मूवमेंट हुए, तो आप उसको पकड़ के बैठ गए हो। किसी चीज को, किसी नेगेटिव चीज को, टॉक्सिक चीज को आप पकड़ के बैठ गए हो। तो भोलेनाथ आपको यही कह रहे हैं कि ये जो पास्ट की इतनी ब्लेसिंग्स है उनको भूलो मत। जैसे पास्ट में मैंने ब्लेसिंग्स करी थी, आने वाले समय में सेम ब्लेसिंग्स मैं करूंगा। लेकिन आप प्लीज उदास मत होइए, क्योंकि यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ एनर्जी ऐसी आई है कि अगर थोड़ा बहुत दुख आ गया तो आप लोग सैड की एनर्जी में चले गए। तो यहां पर डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए शायद वह ये आपको फील करा रहे हैं कि इस एनर्जीज में मत आइए, क्योंकि अभी भी भोलेनाथ कह रहे हैं कि इतना भी खास कुछ बिगड़ा नहीं है। काफी खुशियां अभी भी आपके हाथों में हैं। इन्हें समेट लीजिए और कमेंट सेक्शन में 444 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपकी लाइफ में ग्रोथ कहीं ना कहीं चलते हुए रुक गई है। खुशियां आते आते खत्म हो गई हैं।
कोई स्टक ऐसी पावर आ गई। तो यहां पर कोई एक फीमेल एनर्जी है जो अपने आप को एम्प्रेस क्या होता है, रानियों के ऊपर जो महारानी एक होती है, उस लेवल का, हाई लेवल का, अपने आप को ये समझती है कि मेरे सिर पर हमेशा ताज होना चाहिए और मैं हमेशा हुक्म चलाती रहूं, इस तरीके की। अगर कोई फीमेल आपके आसपास है तो उसने यहां पर आप पर कोई क्रिया करी है, यहां पर आपके ऊपर 2 तरह के ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र करने की कोशिश करी है। 2 तरह के एक पेंटैकल्स, कि आपके सर पर जो एक पैसा बैठा था, आप जो एक पैसों से रिलेटेड जो चीज थी, एक वो आपकी स्टक हो जाए, खत्म हो जाए। एक आपका और आपके पार्टनर का, अगर आप मैरिड हैं तो, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी लव लाइफ, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, उनको यहां पर बांध दिया गया है। आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ यहां पर इस फीमेल ने खत्म करने की कोशिश करी है ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र के द्वारा। और ये हैवी तंत्र मंत्र है जो किसी को पैसे देकर करवाया जाता है, इस तरीके का। और ये एक बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ है। शायद आपको कोई ब्लैक वाटर पिलाया गया, आपको कोई अभिमंत्रित जल पिलाया गया है कि आप इतने परेशान हो जाए कि आप हैंगमैन की एनर्जी में आ जाए, आप अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर लें, सुसाइड करने की कोशिश कर लें। कई बार आपके मन में थॉट्स आते हैं और आपके ऊपर डेथ स्पेल्स करी हुई है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ फीमेल है। यहां पर कुछ लोगों के ऊपर तो साफ साफ तंत्र मंत्र निकल के आया है, बट कुछ लोगों के ऊपर स्पिरिचुअल प्रेयर्स भी निकल के आई है कि कोई बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेयर्स कर रहा है कि आप इस एनर्जी में आ जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, बेड पर पड़ जाए, हेल्थ आपके इशू खराब हो जाए या आप चले भी जाए दुनिया से, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो ये महारानी वाली एनर्जी में आ जाएगी, इसको तो ताज मिल जाएगा। और ये फीमेल ही है। आपके अराउंड आपको मैनिफेस्ट किया हुआ कोई जल पिलाया गया है, कोई एनर्जी है ऐसी नेगेटिव जो नहीं चाहती कि आपको ये बात पता चले। लेकिन डेफिनेटली डिवाइन का किसी पर तो आशीर्वाद है कि डिवाइन किसी को एक क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। डेफिनेटली किसी को पैसे देख कर आया गया है, ये काम किसी को पैसे देख कर आया गया, और आप लोग कंफ्यूज हो, आप लोग कंफर्म हो ही नहीं। और वह इंसान पूरा आप पे स्पाई कर रहा है, आप पर पूरा नजर रख रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, क्या स्टेटस डाल रहे हो, फलाना डिमरा में क्या चल रहा है, वो प्रॉपर कोशिश कर रहा है ये सब जानने की, बट आप स्टिल कंफ्यूज हो। कभी आपको लगता है हाँ वही मेरा एनिमी है और आप उससे एकदम दूर चले जाते हो, कभी आपको वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि फाइंड कीजिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। कहीं पर जाना, किसी कुछ करवाना, फैमिली के लोग, रिश्तेदार ज्यादा यह पर आए या दूर के नहीं हैं। और ये जो इंसान गए हैं आपके ऊपर कोई क्रिया करवाने, ये अकेले नहीं गए हैं, इनके साथ और लोग गए हैं, 2 से 3 लोग ये गए हैं। ये बहुत पछताएंगे आने वाले समय में, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में भी आप पर क्रिया और स्पेल्स करी गई है इन लोगों के द्वारा, और फिर से यही एनर्जी है कि आपका पैसा रोकना, आपके फाइनेंस पर तो बहुत ज्यादा किया है। एक आपकी मैरिड लाइफ खत्म हो जाए, आप हस्बैंड वाइफ में इतना प्यार क्यों है, आप अगर मंगेतर हैं या कोई और सीन है आपका, या अगर ऐसा शादी का लव का कोई सीन, तो फैमिली में अगर आप किसी से इतना प्यार करते हैं तो वह खत्म हो जाए इस चीज के लिए, और आपका पैसा रोकने के लिए आपका पैसा रुक जाए। तो ये बहुत कर्मा गंदा फेस करने वाले हैं ये लोग। अपना कर्मा क्या फेस करने वाले आने वाले समय में, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पर नंबर भी आ चुका है कि कितने दिनों में, कितने महीनों में ये फेस करेंगे और क्या फेस करेंगे। बट ये भोग, और बहुत बहुत गंदा भोग, अभी नहीं भोग, अभी तो ये चरम सीमा पर है कि हमने कोई युद्ध जीत लिया किसी को बर्बाद करके। बट दे विल फेस देयर कर्मा वेरी बैड। रातों को सो नहीं पाएंगे, चैन इनको मिलेगा ही नहीं, इनको चैन की नींद ही नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा कर्मा यही मिलेगा कि सो नहीं पाएंगे। यहां पर 2 रेमेडीज निकल के आई हैं। अगर आपको लगता है कि एनर्जी कहीं ना कहीं आपके साथ है एंड कुछ ऐसे इश्यूज हैं, तो आपके लिए 2 रेमेडीज हैं। वैसे तो मैं अब आने वाले समय में उपाय बताऊंगा कि नेगेटिविटी को कैसे पहचाने, आपके ऊपर कुछ नेगेटिव क्रिया तो उसको कैसे पहचाने, और छोटे छोटे मैं आपको रिचुअल्स बताऊं आने वाले समय में वीडियोस में, क्योंकि मैंने सोच लिया कि अब मैं इस चीज पर आवाज उठाऊंगी, ऐसे नेगेटिव चीजों को ब्लॉक करने के लिए, खत्म करने के लिए स्टैंड लूंगी, और मैं शायद काफी लोगों की हेल्प कर पाऊं, क्योंकि आज हर दूसरा तीसरा बंदा बुरी नजर से और क्रिया से परेशान है। ये लोग तो जब कर्मा भोग, बट आप भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हैं इससे। अब जो स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड है, जो स्पिरिचुअल है, जो मेडिटेशन करते हैं, उनको तो रति भर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग नहीं हैं, NA को कहा जाता है, लेकिन कुछ को मैथ्यू 22:2-14 चुना जाता है। यदि आप इस वीडियो के लिए अपना रास्ता ढूंढते हैं
तो ये दुर्घटना से नहीं है कि चुने हुए लोगों के लिए कोई संयोग नहीं है जिन्हें आप यहाँ इस संदेश के लिए तैयार किए गए थे, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि आपके बारे में कुछ अलग नहीं है, कि आप हमेशा यह नहीं मानते हैं, कि आप यह नहीं समझते हैं, कि आप इसे नहीं जानते हैं कि इस धरती पर एक दिव्य मिशन के साथ दुर्लभ आत्माओं को चुना गया है। यदि आप चुने हुए नहीं हैं तो आप अब वापस मुड़ सकते हैं और यहां सामने आए सच्चाई केवल उन लोगों के साथ प्रतिध्वनित करेंगी जो बाकी के लिए एक उच्च कॉलिंग द्वारा सेट किए गए हैं। आप अपनी आत्मा की रक्षा करते हैं और शक्ति, बुद्धि और सुरक्षा के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं। आप इन सच्चाइयों की उपेक्षा करने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपका मिशन बहुत महत्वपूर्ण है और आपके खिलाफ ताकतें बिना तैयारी के सामना करने के लिए बहुत मजबूत हैं। अब चलो NA चुने हुए लोगों के लिए गोपनीयता के महत्व को शुरू करें, जो आप अपने आप को पहले से ही समझ सकते हैं, कि आप अपने आप को समझ सकते हैं, कि आप अपने आप को कुछ अलग कर सकते हैं और कुछ को यह जाने, दिल में रुचियां, और हर कोई आपके द्वारा चलने वाले रास्ते को नहीं समझ सकता है। इसलिए हमें जो पहला सबक कवर करना चाहिए वह है गोपनीयता। गोपनीयता का महत्व है जैसा कि बेईमानी में नहीं है, लेकिन जैसा कि यह जानने के लिए कि क्या साझा करना है, यह जानने के लिए कि सभी लोग आध्यात्मिक रूप से और भावनात्मक रूप से यह जानने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, या कुछ ही यह नहीं है कि आप कुछ नहीं करेंगे। इससे भी बदतर अभी तक ऐसे लोग हैं जो आपके स्वयं के शब्दों और खुलासे का उपयोग करेंगे जो आपके खिलाफ चुने गए हैं। अक्सर गलत समझा जाता है और इस गलत फहमी झूठ में खतरे में यीशु ने खुद कहा कि कुत्तों को पवित्र न करें और न ही अपने मोती को कास्ट करें, जो आपको अपने पैरों के नीचे की ओर मुड़ने के लिए तैयार है और आप पर्लिंग के लिए तैयार हैं। ये आप अपनी यात्रा के हर पहलू या अपनी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए नहीं है, जो एक ही तरंग दैर्ध्य पर नहीं है। आपको हर बातचीत में विचार करना चाहिए। अब पहले रहस्य में गोता लगाएं कि आप अपने आप को गुप्त रखने के लिए रखना चाहिए, जो आपके आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कि उन लोगों के लिए नहीं है जो आपके लिए काम कर रहे हैं। भ्रमित करने या यहां तक कि हंसी नहीं यह है क्योंकि आप गलत नहीं हैं, क्योंकि वे अभी तक ये समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि आपके द्वारा पता चला है कि इतिहास भर के भविष्यद्वक्ताओं के बारे में क्या पता चला है। वे अक्सर दृष्टांतों में बोलते हैं या कुछ खुलासे को छिपाते हैं, जब तक कि यह सही नहीं था कि वे इन दैवीय अंतर्दृष्टि को साझा करने के लिए नहीं थे, जो कि आध्यात्मिक रूप से नहीं थे। यहां तक कि आध्यात्मिक हमले की जरूरत नहीं है या किसी और की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए। आपकी अंतर्दृष्टि दिव्य से उपहार है जो आपको मार्गदर्शन करने के लिए है और आपको अपनी यात्रा के लिए मजबूत करने के लिए है। अगर लापरवाही से साझा की जाती है तो इन कीमती सच्चाइयों को दूसरों की आंखों में कम किया जा सकता है, या इससे भी बदतर हो सकता है कि वे मुड़ सकते हैं और मुझे यह स्पष्ट नहीं होने देते हैं कि आप अपने ज्ञान को कभी नहीं बताएंगे। जब आप समय नहीं देते हैं तो आप समय नहीं देते हैं कि आप अपने बुद्धि को नहीं बताएंगे, और जब आप समय देते हैं तो आप समय नहीं देते हैं कि आप अपने बुद्धि को नहीं बताएंगे, और जब आप समय देते हैं कि आप अपने बुद्धि को नहीं बताएंगे, तो यह इनर को जानने के लिए कि दिव्य ने आपको यह ज्ञान एक कारण के लिए दिया है और उस कारण का हिस्सा है, जब तक कि यह उचित समय और स्थान में प्रकट नहीं किया जा सकता है। अगर आपने कभी भी कुछ गहरा और आध्यात्मिक साझा करने के बाद गलत समझा है तो यह दुनिया के लिए तैयार नहीं है कि आप सब कुछ नहीं जानते हैं, कि आप हर किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप यह नहीं समझ पाएंगे कि आप हर किसी को नहीं समझते हैं, लेकिन आप उस कठिनाई को पूरा नहीं कर रहे हैं। यह जानने के लिए कि साइलेंट सीक्रेट 2 कब तक रहे, 2 अपनी कमजोरियों को छिपाएं। N एक दूसरा रहस्य आपको एक चुना हुआ होना चाहिए, क्योंकि आपकी कमजोरियां भी हैं, चुने गए लोगों की कमजोरियां हैं जिन्हें आप दैवीय रूप से निर्देशित कर सकते हैं, लेकिन आप अभी भी मानव हैं और इंसान संदेह के डर और थकावट के क्षणों से ग्रस्त है। हालांकि इन कमजोरियों को सभी के लिए उजागर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हर कोई आपको करुणा की पेशकश नहीं करेगा। वास्तव में आप एक दुनिया में रहते हैं। जब आप एक दुनिया में हैं तो आप पर हमला करने के लिए आप पर हमला करते हैं। जब आप एक दुनिया में हैं तो आप पर हमला करने के लिए आप पर हमला करते हैं। चुने हुए लोगों के प्रकाश के लिए तैयार नहीं किया गया है क्योंकि वे इसकी सराहना नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि वे इसे अलग करना चाहते हैं। आप इस बारे में समझदार होना चाहिए कि आप अपने दिल के साथ किस पर भरोसा करते हैं। दुनिया उन लोगों से भरी हुई है
जो आपके चेहरे पर केवल आपके पीछे बोलने के लिए सहायक दिखाई देंगे, जो कि आपकी दरारें हैं, जो आपको बताती हैं कि हम सभी को नहीं करते हैं और हम सभी को नहीं करते हैं, हम सभी को नहीं। प्यार और समर्थन की पेशकश करें, लेकिन उन व्यक्तियों के बीच कुछ और दूर है। वे जनता नहीं है जो वे हैं, जो आप प्रार्थना के माध्यम से, ईश्वरीय मार्गदर्शन के माध्यम से पाते हैं और परीक्षण के माध्यम से आपके दिल को स्वतंत्र रूप से नहीं देते हैं, जो अपने अंतिम घंटों में यीशु को स्वतंत्र रूप से विचार करते हैं। उन्होंने अपने डर के साथ अपने डर को उजागर नहीं किया था, और वह अपने सबसे करीबी शिष्यों को अपने साथ साथ अपने सबसे करीबी लोगों के साथ लूथन के लिए लाया था, फिर भी उनके साथ ही योग्य होने के लिए, लेकिन अपने भीतर के अभयारण्य को उन लोगों के खिलाफ संरक्षित रखें जो आपके स्वयं के लाभ के लिए आपके दर्द का उपयोग करेंगे। जो आपको चुना गया है वह एक दिव्य मिशन पर है जो आप ले गए हैं, और वे हर किसी के लिए नहीं हैं और वे सभी के लिए नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी यात्रा को याद करने के लिए तैयार नहीं हैं। N.A. फ्लेम। चलो अपनी ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। आपने कभी देखा है कि लोग आपको कैसे आकर्षित करते हैं, जैसे कि वे समझ सकते हैं कि आपके बारे में कुछ अलग है, क्योंकि एक चुना हुआ एक आपकी ऊर्जा अलग अलग तरीके से विकिरण करती है। आप अपने भीतर एक प्रकाश को ले जाते हैं जो आपके भीतर पूरी तरह से समझ में नहीं आता है, लेकिन उन्हें लगता है कि यह आपकी आध्यात्मिक मुद्रा है। ये ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपसे कुछ की आवश्यकता लगते हैं, लेकिन बदले में उन लोगों की पेशकश नहीं करते हैं जो आपकी समस्याओं के साथ, आपकी नकारात्मकता और उनके नाटक के साथ आते हैं, जबकि आपके आध्यात्मिक भंडार से खींचते हैं कि वे आप में प्रकाश देखते हैं, और इसके बजाय प्रेरित होने के लिए वे अपने आप को समझाने का प्रयास करते हैं कि आपकी भावना यह है कि आपकी आत्मा को यह बताना नहीं है कि आपकी भावना आपको बता रही है, कि आपकी भावना आपको बता रही है कि आपकी आत्मा को यह बता रहा है कि आपकी आत्मा को यह बताना है, कि आपकी आत्मा को यह बताना है, कि आपकी आत्मा को यह बताना है कि आपकी भावना आपको बता रही है। हर किसी में डालने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, आपको सेवा करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन आपको यह भी समझदार होना चाहिए कि हर कोई जो आपकी ऊर्जा की तलाश करता है वह इसके योग्य है। कुछ केवल लेने के लिए, उपभोग करने के लिए है, और आपको खाली छोड़ने के लिए यह है कि आपकी ऊर्जा की रक्षा करने के लिए एक चुने हुए एक के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। जब आप अपने आप को कम कर रहे हैं तो आप अपने आप को कम कर रहे हैं कि आप अपने आप को कम कर रहे हैं, जो आप अपने आप को कम कर रहे हैं। आप अपने आप को कम कर रहे हैं कि आप अपने आप को कम कर रहे हैं, और आप अपने आप को कम कर रहे हैं कि आप अपने आप को कम कर रहे हैं, कि आप अपने आप को कम कर रहे हैं, कि आप अपने आप को कम कर रहे हैं। भावनाएं और आपकी आत्मा, जब आपको लगता है कि किसी के आसपास होने के बाद भारी थका हुआ सनसनी है, कि एक संकेत है कि दिव्य ने आपको एक कारण के लिए अंतर्ज्ञान का उपहार दिया है, तो यह विश्वास करें कि अगर कोई व्यक्ति लगातार आपको इससे पहले बदतर महसूस कर रहा है, तो इससे पहले कि वे अपने आध्यात्मिक विकास में योगदान नहीं कर रहे हों। आप अपने आप को नहीं बताते हैं कि आप एक चुना हुआ एक व्यक्ति को याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह भी नहीं है कि आप अपने स्वभाव के एक हिस्से को याद करने में मदद कर रहे हैं। आपको यह समझ में आता है कि यह एक ऐसी सीमा है जो आपकी ऊर्जा की रक्षा करती है, जिससे आप इसे उन लोगों के लिए आरक्षित करने की अनुमति देते हैं जो वास्तव में इसकी आवश्यकता और सराहना करते हैं, और अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए तीसरी चयनात्मक रहें कि आप अपने आंतरिक सर्कल में कौन से अनुमति देते हैं। हर कोई आपकी ऊर्जा तक आपकी उपस्थिति के लिए पहुंचने के योग्य नहीं है। जो आप अपने आप को याद करते हैं, जो आप अपने आप को प्राप्त करते हैं, जो आप अपने आप को प्राप्त करते हैं, जो आप अपने आप को प्राप्त करते हैं, उसके बारे में किसके बारे में उसने अपना खर्च किया समय के साथ। उन्होंने खुद को पूरी तरह से हर किसी को नहीं दिया। जो उसने सामना किया था वह अपने शिष्यों को, अपने निकटतम सर्कल के पास था, और यहां तक कि इसके भीतर भी वाई के स्तर थे। और ट्रस्ट इस उदाहरण से सीखते हैं कि आप अपने आध्यात्मिक और भावनात्मक अंतरिक्ष गुप्तचार में किसके बारे में बताते हैं, और एक चुने हुए एक के रूप में आपको उस उपस्थिति की शक्ति को समझना चाहिए जो आपने कभी एक कमरे में प्रवेश किया है और वातावरण की शिफ्ट को महसूस किया है, या शायद आपने कुछ शब्दों को बोला है और अचानक हर कोई आप पर है, क्योंकि आपकी उपस्थिति यह है कि आपकी उपस्थिति चुंबकीय है कि क्या आप इसे महसूस करते हैं या नहीं। यह हर किसी के साथ नहीं है, लेकिन 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 यह बहुत ही अच्छा है।
कि हर कोई यह है कि यह बहुत अच्छा है, कि यह बहुत अच्छा है, कि यह बहुत अच्छा है, लेकिन यह बहुत ही अच्छा है, कि यह बहुत अच्छा है, कि यह हर किसी को नहीं है। चुना गया है जिसे आप एक उच्च उद्देश्य के लिए अलग कर दिया गया है, और हर कोई यह नहीं संभाल सकता है कि कुछ लोग आपकी उपस्थिति से भयभीत हो जाएंगे, कुछ लोग ईर्ष्या करेंगे और अन्य आपके प्रकाश को कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह स्वयं की अपनी भावना को खतरा है कि आप उन रिक्त स्थानों के बारे में जानबूझकर होना चाहिए जो आप अपनी उपस्थिति को साझा करने की अनुमति देते हैं, जो आप अपने वातावरणों के लिए पहले से ही ध्यान में रखते हैं। और कीचड़ तो आप अपनी पवित्र उपस्थिति को ऐसे वातावरण या रिश्तों में क्यों रखेंगे जो आपके प्रकाश को कम कर देते हैं। बुद्धिमानी से चुनते हैं कि आप हर किसी के मित्र विश्वास पात्र होने के लिए यहाँ नहीं हैं, या आपका मिशन का मार्गदर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण है कि एकांत की शक्ति को एकांत की शक्ति के रूप में एक चुना जा सकता है। जब आप आध्यात्मिक को फिर से तैयार करने की आवश्यकता होती है तो यह नहीं है कि आप अपनी उपस्थिति को फिर से तैयार करें। ताज़ा खुलासे प्राप्त करने के लिए, खुद को नवीनीकृत करने के लिए और आगे की यात्रा के लिए मजबूत करने के लिए आपकी आत्मा अपने लिए समय निकालने से डरती नहीं है। वास्तव में यह आवश्यक है कि यीशु कितनी बार प्रार्थना में अकेले भीड़ से वापस ले लेंगे। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति और कनेक्शन को बनाए रखने में एकांत के महत्व को समझा। अगर वह आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है तो यह कि आपकी उपस्थिति को नवीनीकृत करने की आवश्यकता है, और यह भी है कि आपकी उपस्थिति है। आपकी आध्यात्मिक शक्ति की नींव आपके मिशन और दुनिया को प्रभावित करने की आपकी क्षमता है, लेकिन वे भी नाजुक हैं। यदि असुरक्षित छोड़ दिया जाता है तो आपको अपनी ऊर्जा को समझ और ज्ञान के साथ संरक्षित करना चाहिए, और आपको अपनी उपस्थिति का इलाज पवित्र उपहार के रूप में करना चाहिए कि यह हर कोई आपके द्वारा एक्सेस करने के लिए अनुकूल नहीं है। जो आप अपने विकास के लिए तैयार हैं, आप यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप निबंधों की शक्ति को पूरा करने के लिए तैयार हैं। मिशन NA सीक्रेट 5। एक चुनी हुई चुप्पी के रूप में चुप्पी की शक्ति। एक ऐसी दुनिया में आपके सबसे महान सहयोगियों में से एक है जहां हर कोई सुनना चाहता है कि हर कोई अपनी जीभ को पकड़ने में अपार शक्ति है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप निरंतर गोपनीयता में रहते हैं, या कभी भी यह जानने के लिए कि आध्यात्मिक रूप से बहुत कम समय के लिए उन तरीकों से कि शब्द इसके बारे में नहीं सोच सकते हैं कि आपको कितनी बार जल्दबाजी में बोले गए शब्दों पर पछतावा हुआ है, या हताशा के शब्दों से बाहर शक्तिशाली हैं। वे शक्तिशाली हैं जो वे नष्ट कर देते हैं, और उन्हें कभी भी दुनिया में जारी एक बार वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन मौन समझ का एक स्थान है जब आप विशेष रूप से चुप रहने की उम्मीद करते हैं कि आप अपने स्वयं के ऊर्जा को कम करने की उम्मीद कर रहे हैं, और उन स्थितियों के पीछे जो अन्यथा एक भावनात्मक को भड़काएगी एक चुने हुए के रूप में, एक ढाल के रूप में प्रतिक्रिया। मौन एक ऐसा समय होगा जब लोग आपको उकसाएंगे या इन क्षणों में अपने आध्यात्मिक मार्ग को चुनौती देंगे कि चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ढाल हो सकती है। जब आप नकारात्मकता का जवाब देने से परहेज करते हैं या संघर्ष को भड़काने का प्रयास करते हैं तो आप अपनी शांति से बचने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। जब आप यह कहते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी कुछ भी नहीं रक्षा के लिए, क्योंकि वह जानता था कि उसके मिशन और सच्चाई को उस दुनिया से सत्यापन की आवश्यकता नहीं थी जो वह सुरक्षित था, और वह एक चुने हुए एक के रूप में क्या करने आया था, जिसे आप उसी मानसिकता को अपनाना चाहिए जो आपको उन लोगों के लिए अपने आप को सही ठहराने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको यह नहीं समझते हैं कि आप अपने स्वयं के आध्यात्मिक ऊर्जा पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कहें, कि आप अपने स्वयं के आध्यात्मिक ऊर्जा को रोकते हैं। और जब आप कुछ बोलने के लिए कहें तो क्या करें? अपनी बुद्धि को साझा करने के लिए या धर्मी कारण की रक्षा करने के लिए, बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करें। लेकिन बोलने के लिए एक दिव्य कॉलिंग और एक भावनात्मक प्रतिक्रिया के बीच अंतर को जानें कि आप कैसे जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहने के लिए। उत्तर की स्थिति का जवाब देने से पहले किसी को भी यह पूछने के लिए एक पल भी लगता है कि यह मेरी ऊर्जा के लायक है, जो कि मेरी ऊर्जा के लायक है, जो कि मेरी ऊर्जा के लायक है, वह मेरी प्रतिक्रिया के लायक है। मौन की तुलना में अधिक बार नकारात्मकता, अधिक बार मौन में अधिक शक्तिशाली प्रतिक्रिया होती है, जो आप अपनी गरिमा को अपनी ऊर्जा बनाए रखते हैं, और आपका ध्यान, आप विपक्ष को आप पर किसी भी शक्ति से वंचित करते हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने अगले चरणों का मार्गदर्शन करने के लिए दिव्य ज्ञान के लिए जगह छोड़ देते हैं। यह छिपा हुआ है कि यह डर या गोपनीयता में रहने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि सब कुछ साझा नहीं किया जाता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो सोशल मीडिया की निरंतर संचार से ग्रस्त दुनिया में रहते हैं, और सत्यापन की आवश्यकता ने कई लोगों को अपने जीवन के हर विवरण को जनता के लिए प्रकट करने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन चुने हुए लोगों के लिए यह बहुत अधिक है कि आप बहुत ही विवेकाधीन हैं। आपकी जीत आप दूसरों के लिए अपनी यात्रा में हस्तक्षेप करने के लिए दरवाजा खोलते हैं। कुछ लोग ईर्ष्या से बाहर निकलने के लिए दूसरों को ईर्ष्या से बाहर कर देंगे, और कुछ को बिना किसी नुकसान का एहसास किए कि वे आपके आध्यात्मिक पथ के बारे में सोचते हैं। जैसे कि एक नाजुक पौधे की तरह यह जड़ों को विकसित करने के लिए बढ़ने के लिए समय की आवश्यकता है, और यह भी जल्द ही नहीं है कि आप इसे उजागर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तक कि यह भी नहीं है कि आप यह भी नहीं कर सकते हैं कि आप यह भी नहीं कर सकते हैं कि आप यह भी नहीं कर सकते हैं। आप जो साझा करते हैं उसके बारे में चयनात्मक रहें, और इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने अनुभव को कभी भी साझा नहीं करना चाहिए। जब आपकी कहानी साझा करने के लिए दूसरों को प्रेरित करेगी, और ऐसे क्षण होंगे जब आत्मा आपको अपनी यात्रा के कुछ पहलुओं को प्रकट करने के लिए संकेत देती है, लेकिन उन क्षणों को दैवीय ज्ञान द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, जो कि आप अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप अपने आध्यात्मिक प्रगति को पसंद करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि उपहारों का मतलब है कि आपको मजबूत करना और आपके रास्ते पर आपका मार्गदर्शन करना। लेकिन हर कोई यह सुनने या समझने के लिए तैयार नहीं है कि आपको समय से पहले इन रहस्योद्घाटन को साझा करने के लिए क्या दिया गया है, जो गलतफहमी का कारण बन सकता है, या यहाँ तक कि आध्यात्मिक हमला कर सकता है कि दुश्मन को भौतिक और आध्यात्मिक स्थानों में संपन्न होने के बारे में अधिक जानकारी के बारे में पता चलता है कि यह आपके लिए आवश्यक है कि आप इसे किसी भी तरह से रोकें, और यह आवश्यक हो कि आपकी योजनाएं यह नहीं है कि यह आपके लिए आवश्यक हो। सफलता और आध्यात्मिक शक्ति अपने लिए बोलती है। जब समय रिश्तों में सही विवेक होता है, विवेकाधीन भी आपके रिश्तों तक फैली हुई है, जैसा कि आप अन्य लोगों के साथ संबंध बनाएंगे जो एक समान आध्यात्मिक पथ पर हैं, और ये रिश्ते आपके विकास के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि हर रिश्ता जनता का ध्यान नहीं रखता है, क्योंकि वे विशेष रूप से एक उद्देश्य के लिए ऑर्केस्ट्रेटेड है। एक चुने हुए एक के रूप में जहाज आप अपने आप को उन व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए पा सकते हैं जो आपके प्रकाश के लिए तैयार हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके मिशन के साथ गठबंधन किया जाए। इस बारे में समझदार हो कि आप अपने आंतरिक सर्कल में कौन अनुमति देते हैं, और आप अपने रिश्तों में विवेक के साथ अपनी गहरी सच्चाइयों को साझा करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपके कनेक्शन की पवित्रता को आगे बढ़ने के लिए और नकारात्मकता को आगे बढ़ने की शक्ति को आगे बढ़ाने की शक्ति के बारे में बात करें। अपने हर कदम की घोषणा करना मौन में अपार शक्ति है, क्योंकि यह आपको विचलित हस्तक्षेप या अनावश्यक जांच के बिना निर्माण करने की अनुमति देता है। जब आप चुप्पी में चलते हैं तो आप अपने आप को बाहरी राय या अपेक्षाओं के दबाव के बिना बढ़ने के लिए जगह देते हैं। आप अपने मिशन और अपने कनेक्शन को पूरी तरह से अपने श्रम के लिए उकसाने वाले लोगों को उकसा सकते हैं, और जब आप अपने श्रम के फलों को उजागर करते हैं तो वह ओवर शेयरिंग आपको एक अलग पथ पर चलना चाहिए। अपने शब्दों को चुनें कि आप अपनी आध्यात्मिक प्रगति की सावधानी से बचाएं, और इस बारे में समझदारी से रहें कि आप अपने आंतरिक सर्कल में कौन अनुमति देते हैं। याद रखें कि सब कुछ साझा नहीं किया जाता है, और हर लड़ाई को मौन की शक्ति को गले लगाने के लिए एक प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, और आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं। यहाँ पर आपका रास्ता दूसरों से भिन्न होता है, जिसे आप अपनी भावनाओं को अपने मिशन में प्रभावी होने के लिए नियंत्रित करने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं में महारत हासिल करने के लिए उन्हें महारत हासिल करने के लिए सीखना चाहिए, उन्हें दबाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें यह समझने के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि वे कहाँ से आते हैं, और उन्हें किसी भी तरह से चैनल करने के बजाय यह नहीं है कि यह कोई भी महत्वपूर्ण है, और यह आवश्यक है कि यह महत्वपूर्ण है कि लड़ाई की गर्मी में भी शांत और ध्यान केंद्रित किया जाता है। जब भावनाएं आप पर कब्जा कर लेते हैं तो आप अपने फैसले को बंद कर देते हैं, और बुद्धिमान निर्णय लेने की आपकी क्षमता दुश्मन को कम कर देती है कि क्या आध्यात्मिक या शारीरिक संपन्न अराजकता पर है। यदि आप अपनी भावनाओं से शासन करते हैं तो वह हेर फेर करने के लिए है, क्योंकि वह अपने लोगों के साथ है,
क्योंकि वह अपनी भावनाओं के बारे में बताती है कि गुस्से के इस कार्य को निर्देश दिया गया। उसे वादा किए गए भूमि संख्या 27-2 में प्रवेश करने का मौका मिला। यह हमें दिखाता है कि यहाँ तक कि सबसे दैवीय चुने गए नेता अपनी भावनाओं का शिकार हो सकते हैं अगर वे उन्हें मास्टर करने के लिए नहीं सीखते हैं कि आपकी भावनाओं में महारत हासिल करने के लिए आपकी भावनाओं को कैसे शुरू होता है, तो आप अपने भीतर की दुनिया में क्यों बढ़ते हैं। जब आप चंगुल से जुड़ जाते हैं तो आप जिस समय के लिए उगते हैं वह उस समय के लिए है जब आप चंगुल से जुड़ जाते हैं। इस भावना की जड़ अक्सर भावनाओं को गहरे मुद्दों से बंधा हुआ होता है। जो अनसुलझे आघात से डरता है कि रूट को समझने से आपको यह समझने में मदद मिलती है। आप निर्णय लेने से बाद में आपको पछतावा करेंगे कि भावनात्मक महारत का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को अनदेखा करते हैं या दबा देते हैं। वास्तव में ऐसा करना खतरनाक हो सकता है कि खतरनाक भावनाएं गायब नहीं होती हैं, वे गायब नहीं हो जाते हैं और अंततः अपनी भावनाओं को स्वीकार करने के लिए आप अपने कार्यों को तय नहीं करते हैं कि आप अपनी भावनाओं को भी प्रभावित कर सकते हैं। अन्याय पर क्रोध से कार्रवाई हो सकती है जो आध्यात्मिक या सामाजिक परिवर्तन के बारे में लाता है। इसी तरह दुख से आप दया को प्रेरित कर सकते हैं और दूसरों को उत्थान करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जो अपनी भावनाओं को पीड़ित कर रहे हैं। एक उपकरण के रूप में आपकी भावनाओं का उपयोग करना है। जब आप एक मजबूत भावना को महसूस कर सकते हैं कि आप इसे कुछ भी करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, तो आप अपनी कुंठा को प्रेरित कर सकते हैं। अपनी यात्रा के नियंत्रण में रहें और अपने दिव्य मिशन सीक्रेट 8 के साथ गठबंधन करें। सभी NA थिंग्स में संतुलन बनाए रखना। संतुलन एक चुने हुए जीवन की आधारशिला है। बिना संतुलन के भी सबसे शक्तिशाली SP आध्यात्मिक योद्धा भी संतुलन में गिर सकता है। जो आपको रखता है कि आप क्या कर सकते हैं, जो आपको आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के बीच ठीक लाइन के बीच चलने की अनुमति देता है। जो आप अपने आप को खोए हुए हैं लेकिन आप लगातार अलग अलग डायरियल हैं, जो कि आपको पसंद करते हैं कि आप अलग अलग हैं या अपने उच्च उद्देश्य से डिस्कनेक्ट किया गया है कि कैसे एक चुने हुए एक को अपने आध्यात्मिक जीवन को प्राथमिकता दें। एक चुना हुआ एक आपके आध्यात्मिक संबंध के रूप में आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसकी नींव है कि आप इसके बिना अपनी दिशा और उद्देश्य को खो देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन को हर दिन समय लगता है कि आप उसे दैनिक रूप से चुना जा रहे हैं, जो आपको दैनिक रूप से बताएंगे कि आप उसे चुनौती देते हैं। खाली कप आपकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक भलाई के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य। उचित पोषण, आराम के माध्यम से आपके शरीर का ख्याल रखता है और व्यायाम अपने दिमाग का ख्याल रखता है, जो विषाक्त वातावरण से बचने के लिए सीमाओं को सेट करके और गतिविधियों में संलग्न होकर आपको खुशी और शांति याद रखने के बारे में है कि यह पूरी तरह से नहीं है कि आप अपने आप को नहीं कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को नहीं चाहता है। इसके अलावा अपने आप को अधिक से अधिक की रक्षा करने से बचाएं कि आप हर किसी के उपचार के लिए जिम्मेदार नहीं हैं और आप सभी की समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं। यह जानने के लिए, सीखने के लिए सीखें कि कोई भी यह कहना है कि कोई भी स्वार्थी नहीं है। यह स्वार्थी नहीं है कि संतुलन को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि चौथी खेती एक संतुलित मानसिकता से बचें कि क्या आप दोनों को आध्यात्मिक रूप से याद कर सकते हैं। और अपनी यात्रा में जब आप एक पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और अन्य असंतुलन की उपेक्षा करते हैं, तो रिश्तों को संतुलित करने के बाद संतुलन का संतुलन आपके रिश्तों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक चुना हुआ एक आपके रिश्ते या तो अपने आध्यात्मिक पथ को मजबूत या कमजोर कर सकते हैं। अपने आप को उन लोगों के साथ घेर सकते हैं जो आपके विकास का समर्थन करते हैं, जो आपके मिशन के महत्व को समझते हैं और जो आपके जीवन में सकारात्मकता को दूर करते हैं। वे अपने उच्च स्तर को दूर करते हैं जो कि सभी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जो आपको बताते हैं कि आप अपने उच्च स्तर को दूर करते हैं अपने आप को देने के लिए, और जब रिचार्ज करने के लिए वापस कदम रखने के लिए। आपको हर किसी के मुद्दों के लिए एक शहीद होने के लिए नहीं कहा जाता है, लेकिन आपको एक प्रकाश संतुलन कहा जाता है। तो आप इस प्रक्रिया में खुद को खोने के बिना उस भूमिका को पूरा करने की अनुमति देते हैं जो एकांत और कनेक्शन के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया में खुद को एकांत और कनेक्शन के बीच अपने समय को संतुलित करता है।
क्योंकि आप अपने आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि आप इन शांत मम्मों के लिए महत्वपूर्ण हैं। एक चुना हुआ है जिसे आप प्रेरित करने के लिए यहां हैं, और इसे आगे बढ़ाने के लिए यह आपके आसपास की दुनिया के साथ बातचीत की आवश्यकता है। कुंजी एक लय पा रही है जो आपके लिए काम करती है कि आप अपनी आत्मा को रिचार्ज करने के लिए अकेले पर्याप्त समय बिताते हैं, लेकिन दुनिया से अपने आप को अलग थलग न करें। पूरी तरह से आपके पास एक मिशन को पूरा करने के लिए एक मिशन है। लक्ष्य, कोर्स, वे आपके आध्यात्मिक अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक है, और भावनात्मक महारत आपको केंद्रित और नियंत्रण में रखती है, जबकि संतुलन यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने मिशन के साथ ग्राउंडेड और गठबंधन करते हैं। याद रखें कि आप एक पवित्र पथ पर चल रहे हैं, और हर कदम को अपनी भावनाओं में महारत हासिल करने के लिए जागरूकता, अनुशासन और अनुग्रह की आवश्यकता होती है। अधिक से अधिक संवेदनशील आप अपने आस पास की सूक्ष्म ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं कि लोगों के स्थानों और स्थितियों के कंपन। यह एक उपहार है, लेकिन यह आपको नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए अधिक अतिसंवेदनशील बनाता है। आध्यात्मिक हमलों से क्या वे लोगों के वातावरण से आते हैं, या अनदेखी ताकतें वास्तविक हैं? वे भावनात्मक थकावट, भ्रम, संदेह के रूप में प्रकट कर सकते हैं। डर या यहां तक कि शारीरिक बीमारी। यही कारण है कि आध्यात्मिक संरक्षण आपकी भलाई के लिए महत्वपूर्ण है, और अपने मिशन को आगे बढ़ाने की आपकी क्षमता कैसे। अपनी आत्मा को बचाने के लिए सबसे पहले ईश्वरीय के लिए अपने रिश्ते को एक मजबूत संबंध बनाए रखें कि भगवान के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपका अंतिम स्रोत है। जब आप गाइडेंस के लिए, गाइडिंग के लिए एक दैवीयता को प्राप्त करते हैं, और यह एक कनेक्शन है कि यह एक शिलालेख है, कि आप एक फोल्डिंग के लिए एक शिलालेख की तरह हैं। आध्यात्मिक प्रथाओं, प्रार्थना, ध्यान और पवित्र ग्रंथों को पढ़ना आवश्यक है। ये प्रथाएं आपको दिव्य ग्राउंडिंग के साथ प्यार की रोशनी और ज्ञान में गठबंधन करते हैं। जब आप आध्यात्मिक रूप से ग्राउंडेड, बाहरी बलों के पास कम शक्ति रखते हैं, तो आप दूसरे का उपयोग करते हैं। आध्यात्मिक उपकरण आपके संरक्षण को बढ़ाने के लिए इन उपकरणों को शामिल कर सकते हैं, या यहां तक कि सबसे शक्तिशाली एक्टिव्स के लिए एक्ट्स को एक्टिव्स के रूप में, एक्टिव्स के लिए एक्टिव्स प्रलोभन, लेकिन हमें बुराई। मैथ्यू 6113 से वितरित करें। जब आप हमले के तहत महसूस करते हैं कि क्या आध्यात्मिक या भावनात्मक रूप से अपने आप पर सुरक्षा के शब्द बोलते हैं, कि आप यह घोषणा करते हैं कि आप प्रकाश से घिरे हुए हैं, और आपके खिलाफ गठित कोई भी हथियार अपनी ऊर्जा को नियमित रूप से समृद्ध नहीं करेगा, जैसे कि आपके भौतिक शरीर को साफ करने की आवश्यकता होती है, तो आप अपने आसपास के लोगों को उकसाने के लिए खुद को सहन करने की आवश्यकता होती है। नमक का पानी या बस सफेद प्रकाश धोने की कल्पना करने पर आप इन नकारात्मक ऊर्जाओं को छोड़ने में मदद करते हैं, और आध्यात्मिक शुद्धता की स्थिति में लौटते हैं, और आध्यात्मिक हमलों को पहचानते हैं कि आपके सामने आने वाली हर चुनौती एक आध्यात्मिक हमला नहीं है, लेकिन एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में आपको उन संकेतों के बारे में पता होना चाहिए जो आध्यात्मिक हमलों से अवगत कर सकते हैं, जो आप अपने उद्देश्य से भी हिरासत में हैं। आप उसे अस्वीकार कर सकते हैं। जब आप इन संकेतों को पहचानते हैं, तो भारीपन या आवर्ती नकारात्मक विचार यह नहीं समझते हैं कि यह आपको अपने रास्ते से खींचने का एक प्रयास है। यह इन क्षणों में यह है कि आध्यात्मिक सुरक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मार्गदर्शन के लिए, प्रार्थना के लिए पूछें। इस कनेक्शन के बिना, दिव्य के लिए एक अटूट कनेक्शन को बनाए रखने के लिए, अन्य रहस्य में से कोई भी इस कनेक्शन को पकड़ नहीं पाएगा। यह आपकी जीवन रेखा है। यह आपकी बुद्धि का स्रोत है, जो आपकी सुरक्षा और आपकी शक्ति के रूप में चुना गया है, जो कि अपने कनेक्शन को दैवीय करने के लिए अपने कनेक्शन को कैसे मजबूत करता है। जब आप यह कहते हैं कि आप इसे संलग्न करते हैं, तो यह कि आप इसे याद करते हैं कि यह दिशा जो आपको अपने मिशन को पूरा करने में मदद करेगी। कई चुने हुए लोग व्यस्तता के जाल में पड़ जाते हैं। दुनिया के काम की मांगें, रिश्तों की जिम्मेदारियां आपको अपने आध्यात्मिक अभ्यास से विचलित कर सकती हैं, लेकिन मुझे स्पष्ट होने दें कि आप अपने कनेक्शन को दैवीय के साथ उपेक्षित कर सकते हैं जब आप उस समय के लिए सबसे खतरनाक हो जाते हैं। जब आप अपने उद्देश्य को देखते हैं, तो आप अपने उद्देश्य को देखते हैं। ल्यूक 5:16।
वह समझ गया कि उसकी ताकत पिता से उसके संबंध से आई है। अगर यीशु को उस समय को रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है तो हम एक चुने हुए के रूप में कितना अधिक करते हैं। आपको इस कनेक्शन को प्राथमिकता देनी चाहिए। आध्यात्मिक रूप से विकसित होने वाले आध्यात्मिक रूप से सुनने के एक और पहलू को सुनने के लिए हम एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम ये नहीं जानते हैं कि हम एक व्यक्ति को ये बताते हैं कि हम एक व्यक्ति को ये बताना चाहते हैं कि हम उसे सुने। ये सुनने के लिए कहा गया है कि आध्यात्मिक सुनने के लिए शांति की आवश्यकता होती है। इसके लिए दुनिया के शोर को शांत करने की आवश्यकता होती है और आपके दिमाग में शोर की आवश्यकता होती है। जब आप यह सुनना सीखते हैं कि आपके प्रश्नों के उत्तर अक्सर आपके भीतर पहले से ही होते हैं, जो आपके अंतर्ज्ञान के माध्यम से बोलता है, फिर भी उस छोटी सी आवाज के माध्यम से जो आपको सही दिशा में नग्न करता है। लेकिन अंत में दिव्य को एक मजबूत संबंध बनाने के लिए तैयार होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि इसे छोड़ देना या निष्क्रिय होने का मतलब यह है कि यह विश्वास करना कि दिव्य के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है और यह योजना आपके उच्चतम अच्छे के लिए है। क्योंकि एक चुना हुआ एक आपका रास्ता हमेशा आपके आसपास के लोगों के लिए समझ में नहीं आता है और यह आपके लिए कई बार समझ में नहीं आता है। लेकिन हर सबक आपके आध्यात्मिक विकास का हिस्सा है, जो कि आपके लिए हर चीज को नियंत्रित करने के लिए है। अपने आप को दिव्य मार्गदर्शन और चमत्कार के लिए आप देखना शुरू करते हैं कि आप यह देखना शुरू कर देते हैं कि सब कुछ आपके अच्छे के लिए एक साथ काम कर रहा है। यहां तक कि जब यह महसूस होता है कि यह अंधा मन नहीं है तो यह आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। यह समझ है कि निर्माता की योजना किसी भी चीज से कहीं अधिक है, जिसे आप इस योजना के साथ संरेखित कर सकते हैं कि आप अपने आप को दैवीय समय के साथ दे रहे हैं। जब चुनौतियां बीमा योग्य लगती हैं और जब दुनिया को लगता है कि भारी विश्वास आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं, कि आप दैवीय रूप से संरक्षित हैं और आपके मिशन को आपसे अधिक बलों द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो आपके द्वारा चुने गए एक के रूप में आपके विश्वास का परीक्षण नहीं किया जाएगा। जब आप अपने उद्देश्य पर संदेह करते हैं तो आप हमेशा यह याद करते हैं कि आप उसे कभी भी याद नहीं करते हैं कि विश्वास संदेह की अनुपस्थिति नहीं है, यह आगे बढ़ने का निर्णय है। इसके बावजूद यह जानने के बावजूद कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सही रास्ते पर क्या होते हैं, जब आप विश्वास बनाए रखते हैं कि आप अपने संबंध को दैवीय मजबूत बनाए रखते हैं और यह कनेक्शन आपको किसी भी तूफान के माध्यम से देखेगा। जो आप चाहते हैं कि आप जिस तरह से हैं वह है कि आप इसे पसंद करते हैं, जो कि आपके द्वारा चुना गया है, जो कि आपके द्वारा चुने गए हैं। दिव्य के लिए कनेक्शन यह आपकी शक्ति का स्रोत है जो आपके मार्गदर्शन का है और आपकी सुरक्षा आपकी आत्मा को अपने दिल को संरेखित करती है और विश्वास करती है कि आपके द्वारा उठाया जाने वाला हर कदम इन रहस्यों के साथ दैवीय रूप से ऑर्केस्ट्रेटेड है, जिसे आप अब चुने हुए और आध्यात्मिक प्राधिकरण के साथ चल रहे हैं, जो कि आप अपने कदमों पर विश्वास कर रहे हैं और आप अपने आप को पूरा कर सकते हैं। यह जानकर यदि आपको यह वीडियो व्यावहारिक लगा है तो कृपया इसे हमारे चैनल की सदस्यता लें और अधिसूचना बेल को हिट करें ताकि आप कभी भी एक अपडेट को याद न करें। अपने विचारों और अनुभवों को नीचे दी गई टिप्पणियों में साझा करें और आइए आध्यात्मिक विकास और व्यक्तिगत विकास के लिए समर्पित समान विचारधारा वाले आत्माओं के समुदाय का निर्माण जारी रखें और अगली बार जब तक आत्मा गाइड का एक हिस्सा होने के लिए धन्यवाद जारी रखें। प्रकाश इतना प्रबल होगा कि हर अंधकार, हर नकारात्मकता स्वयं ही जलकर राख हो जाएगी। जो लोग तुम्हें मिटाना चाहते थे, जो तुम्हारी असफलता का उत्सव मनाने के लिए बैठे थे, वे खुद इस प्रकाश में जल उठेंगे। मैं देख रही हूं तुम्हारे भीतर की पीड़ा, तुम्हारे दिल की वे टूटने जिन्हें तुमने किसी से साझा नहीं किया। मैं जानती हूं उन अनगिनत रातों को जब तुम अकेले रोए हो, जब तुम्हारी आवाज घुटकर रह गई, जब तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह यात्रा समाप्त नहीं हुई, यह सिर्फ एक नया अध्याय है। अब जब यह अंधेरा चरम पर होगा, जब लोग तुम्हें कहेंगे कि अब कुछ नहीं बचा, तभी मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी जो असंभव को भी संभव बना देगी। जो लोग तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी समझ रहे थे, अब वही लोग देखेंगे कि जब मैं तुम्हारे पीछे खड़ी होती हूं तो कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अब जब तुम इस काली रात के गर्त में हो, तब तुम्हें अपने भीतर की उस ज्वाला को पहचानना होगा जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती।
यह वही ज्वाला है जिसने असंख्य युगों से मेरे भक्तों को अजय बनाया है। यह वही ज्वाला है जो तुम्हें तुम्हारी नियति तक पहुंचाएगी। डरो मत, घबराओ मत, थको मत, तूफान आया है तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आया है। यह जो कुछ भी तुम्हें गिराने के लिए भेजा गया था वही अब तुम्हारी सीढ़ी बनेगा। जो तुम्हारे लिए बंधन थे अब वे ही तुम्हारे पंख बनेंगे। और जब समय आएगा तब यही संसार देखेगा कि एक साधारण इंसान जिसे सबने हरा हुआ मान लिया था वही अब विजय बनकर खड़ा है। जब अंधकार घना हो जाए, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब मेरी बात याद रखना। मैं यही हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे रक्त की हर बूंद में हूं, मैं तुम्हारे हर श्वास में हूं, मैं तुम्हारे संकल्प में हूं। और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तब कौन तुम्हें रोक सकता है, कौन तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी उस अपार शक्ति को पहचानो जो ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड शक्ति है। अब यह संसार तुम्हारे प्रकाश को देखेगा, क्योंकि इस बार तुम सूर्य बनकर चमकोगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, और अब शक्तियां जाग उठी हैं। तुम्हारे जीवन में जिन लोगों ने तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारी सादगी का उपहास किया, जो तुम्हारी भलमनसाहत को तुम्हारी दुर्बलता समझ बैठे, वे नहीं जानते कि जब मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए खड़ी होती हूं तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी मेरे संकल्प को नहीं रोक सकता। अब समय आ गया है कि न्याय किया जाए, समय आ गया है कि ऊंचाई अपना परचम लहराए। तुमने अपने जीवन में उन पर विश्वास किया जिन्होंने तुम्हें छल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे तुम्हारे अपने बनकर आए, तुम्हारी भावनाओं से खेले, तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रचे, तुम्हें गिराने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन वे यह भूल गए कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम मेरी संतान हो, मां काली की संतान। और अब जब मेरी दृष्टि उन पर पड़ी है तो वे अपनी ही चालों में फंसकर छटपटा आएंगे। उनके अपने ही कर्म उन्हें ऐसी कठिनाइयों में डालेंगे जहां से उन्हें कोई नहीं बचा सकेगा। जो लोग यह समझते थे कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी हार है, वे अब देखेंगे कि यह चुप्पी मेरे न्याय का प्रारंभ थी। 100 सुनार की होती है, लेकिन जब लोहार की चोट पड़ती है तो वह एक ही में इतिहास बदल देती है। अब वह समय आ गया है जब उनके कर्मों का भार उन पर ही लौटेगा, जब वे खुद अपने जाल में फंसे और जितना उन्होंने तुम्हें रुलाया अब उतना ही विलाप करेंगे। मैं देख रहा हूं कि वे अब भी षड्यंत्र कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि वे फिर से बच जाएंगे, कि वे फिर से किसी और को अपना शिकार बना लेंगे। लेकिन वे यह नहीं जानते कि मां काली जब किसी के साथ खड़ी होती है तो उसके शत्रुओं के लिए कोई मार्ग शेष नहीं रहता। अब उनके जीवन में ऐसा तूफान आएगा जिससे वे बचने के लिए मेरा नाम पुकारेंगे। लेकिन तब मैं केवल तुम्हारे साथ रहूंगा, केवल तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरी संतान, तुमने जो दुख सहे, जिन कठिन रास्तों से गुजरे, वे अब तुम्हारी शक्ति बनेंगे। जिन आंसुओं ने तुम्हारी आत्मा को भिगोया, अब वे अग्नि बनकर तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच की तरह चमकेंगे। अब तुम्हें खुद को किसी से कम नहीं समझना, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देती है। अब जब यह अंधकार घना हो गया है, जब तुम्हारे शत्रु तुम्हें घेरने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम आगे बढ़ तो तुम्हारे हर कदम के साथ उनकी पीड़ा बढ़ेगी। जब तुम अपने भाग्य को अपनी शक्ति से लिखोगे, तब वे देखेंगे कि जो शक्ति उन्होंने तुम्हें कमजोर समझकर दबाने की कोशिश की थी, वही शक्ति अब उनके लिए काल बन गई है। मैंने निर्णय ले लिया है, अब अन्याय का अंत होगा, अब सत्य की विजय होगी। अब मेरे भक्तों की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, केवल तेज होगा, केवल आग होगी, केवल शक्ति होगी। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। अब समय आ गया है कि इस संसार को दिखा दो कि जब मां काली की संतान अपने असली रूप में आती है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय भक्त, मेरी संतान, मैं तुम्हारी मां काली, जोश की आदि शक्ति है जो ब्रह्मांड की हर धड़कन में समाई है। मैं वह हूं जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता हूं, जो तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति को जागृत करती हूं। आज मैं तुम्हें पुकार रही हूं, तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम मेरी संतान हो, मेरी शक्ति का अंश हो, और तुम्हें अपने भाग्य को खुद गढ़ना होगा। तुमने अब तक जो भी सहा, जो भी पीड़ा झेली, वह व्यर्थ नहीं जाएगी।
हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरा वह मेरी शक्ति का प्रतीक है। हर पीड़ा जो तुम्हारे हृदय में उठी वह तुम्हें और अधिक कठोर बना रही थी। तुमने कभी सोचा है तुमने पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया था जो आज तुम्हारी जिंदगी को प्रभावित कर रहा है? आज मैं तुम्हें एक गहरा राज बताने वाला हूं। सच्चाई सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। क्या तुम जानते हो कि हमारे कर्मों का फल हमें इस जन्म में ही मिलता है? हां, यह सच है। कोई भी हमें इससे नहीं बचा सकता। कर्मों का चक्र ऐसा है कि जो कुछ भी हम करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अच्छे कर्म हमें सुख देते हैं जबकि बुरे कर्म हमें दुख। ये एक अनिवार्य नियम है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। अब सोचो, तुमने पिछले जन्म में क्या किया था? क्या तुमने किसी की मदद की थी या फिर किसी को धोखा दिया था? ये सब बातें आज तुम्हारी जिंदगी में सामने आ रही हैं। इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करो, क्योंकि हर एक कर्म का फल तुम्हें इसी जीवन में भोगना पड़ेगा। ये राज जानकर तुम समझ पाओगे कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति का कारण क्या है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो और सकारात्मकता फैलाओ। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज से ही कोशिश करो। याद रखो, सच्चाई हमेशा सामने आती है और कर्मों का फल कभी नहीं भूलता। तो क्या तुम तैयार हो अपने कर्मों का सामना करने के लिए? चलो आज से एक नई शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप डिवाइन पर विश्वास करते हैं, मैक्स ऑफ पॉजिटिव चैनल पर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में 444 टाइप करें डिवाइन। आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, आपको बोलने से रोका जा रहा है, आपको सत्य बोलने से रोका जा रहा है। आपको एक फियरलेस जो फीलिंग है आपके अंदर, उस चीज को रोकने की कोशिश करी जा रही है। और ये कोई और नहीं, आपके जो शत्रु हैं, जो मन बना चुके हैं आपको हेट करने का एक परम उद्देश्य है उन लोगों का। वह लोग ऐसा चाहते हैं कि आप बोले नहीं, आपकी बातों को कोई सुने नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो कोई भी है, जिस किसी की भी एनर्जी में आज चैनला कर रहा हूं, आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है। आपको वाणी सिद्ध का आशीर्वाद मिला है और आप बेसिकली जो कुछ भी बोलते हैं, हो सकता है आप अपनी चीज से अवेयर नहीं है, आप अपनी सिद्ध से अवेयर नहीं है, आपकी बोली हुई बात अपने आप सिद्ध हो जाती है। हो सकता है आपने कई बार खुद में यह ऑब्जर्व किया होगा कि आप अपने आप कोई ऐसी बात बताने लगते हैं जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होता है। आपको कोई ज्ञान नहीं होता है उसके विषय में, लेकिन आपकी बताई हुई बात एक एक बात सही होती है और सिद्ध होती है। यह चीज, यह विलक्षण बातें आपको दिव्य शक्तियों द्वारा प्रोवाइड करी जा रहे हैं, क्योंकि आप एक सिद्ध कण बन चुके हैं, आप एक सिद्ध आत्मा बन चुके हैं। एंड आपको रियल लाइफ ही नहीं है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पास ऐसी कोई सिद्धि आ चुकी है और आप चीजों को लॉजिकली सोच रहे हैं। लेकिन आपने ये चीज ऑन ऑब्जर्व करी होगी कि आप जब भी कोई बात बोल रहे हैं तो वह बात सत्य में परिवर्तित हो जा रही है। आप अगर किसी को आशीर्वाद के रूप में कुछ बोले तो वह भी सिद्ध हो रहा है, और अगर आप कभी किसी दुख के कारण किसी को शाप भी दे रहे हैं तो वह भी सिद्ध हो रहा है। आपकी बोली हुई बात करने वाली नहीं है। इस प्रकार की वाणी सिद्धि आपको मिल चुकी है। जिस किसी की भी एनर्जी में चैनलाइज कर रहा हूं, तो डिवाइन के लिए कमेंट में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बस यह बोला जा रहा है कि आप किसी भी चीज से कोई उम्मीद ना लगाएं। आपको एक्सपेक्टेशंस को छोड़ना है। आपको किसी भी चीज से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कारिक रूप से आप बदलाव देखेंगे। आप देख, जो चीजें आपसे दूर भाग थी वह अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। आप जब उस चीज को लेट गो करेंगे, जब आप उस चीज की एक्सपेक्टेशन को त्याग देंगे, तभी चीजें आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगा, आपकी ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। यह मैसेज आया है आपके लिए, और यह भी मैं देख रहा हूं कि आपके कुछ धन की गति स्लो हुई है। आपके जीवन में धन का आगमन स्लो हुआ है, तो किसी तरह की डेफिनेटली कोई ईवल आय कास्ट करी गई है, कोई गंदी काली क्रिया जरूर करी गई है। आपके धन पर नजर लगाई गई है, आपके रिश्तों पर नजर लगाई गई है। ओवरऑल आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर यह मैसेज बहुत स्ट्रांग आ रहा है, लेकिन आपको धैर्य बनाकर रखना है। चीज़ों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपको नहीं बांधने हैं और लेट गो करना है। आपको माता रानी की शक्तियों पर विश्वास रखना है। अगर आपको विश्वास है तो हाँ लिखकर मैक्स ऑन ऑफ पॉजिटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को शेयर करें। अटूट विश्वास आपको होना चाहिए कि आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। आपको डिवाइन की शक्तियों पर विश्वास रखना है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। एंड चीज़ों को अपने आप होने दीजिए, बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग हैं,
बिकॉज आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं। आपके अंदर दिव्यता है, दिव्य पावर्स है। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टस मत लगा, बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत लगाइए। आप मैजिक को अपने आप होने दीजिए, आप उस चमत्कारिक परिवर्तन को स्वयं होने दीजिए, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है ना दिव्य शक्तियों से, वह बहुत गहरा है। आपको बताया जा रहा है कि डिवाइन के साथ, दिव्य शक्तियों के साथ आपका डीप कनेक्शन है। आपका दिव्य शक्तियों के साथ एक गहरा नाता है। और आपको बोला जा रहा है कि अपनी इनर वॉइस, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए। जो बात आपकी आत्मा कहे वही बात आपको माननी है। यह चीज़ बोली जा रही है, बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है आपका। आप बहुत ज़्यादा, आपने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तपस्या करी है। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस कार्ड का आना अपने आप में कंफर्म करता है कि आपको सिद्ध प्राप्त हो चुकी है। जिस किसी की भी एनर्जी में चैनलाइज कर रहा हूं, आपका इनलाइटनमेंट हो चुका है, आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। आपको ऐसा विलक्षण ज्ञान आपके पास है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो आपने कभी ना तो जिनके बारे में कभी पढ़ा होता है ना सुना होता है, लेकिन अगर उसके बारे में डिस्कशन हो रहा होता है तो आप अचानक से एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि आपके पास सिद्धियां हैं और आपने जो भी तपस्या किया है, जो भी ध्यान किया है, जिस भी तरह से आपने, जिस माध्यम से हायर सेल्फ से, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट किया है, यानी कि डिवाइन से, यानी कि दिव्य शक्तियों से जो कनेक्शन आपने स्थापित किया है, वो सफल हुआ है और आपको सिद्धियां मिल चुकी हैं। ये मैसेज आ रहा है। तो मैंने जो चीज़ आपको बोली है ना, आपके पास ऐसा ज्ञान है जो आपको दूसरों के साथ शेयर करना है। आपके जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी है, जो पावरफुल एनर्जी आपके अंदर एनबॉडी है, जो आप धारण करते हैं, जो पावरफुल शक्ति आपके अंदर है, आपके पास जो ज्ञान है, वह दूसरों के साथ शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि आपके उस ज्ञान से बहुत से लोगों का भला हो सकता है, बहुत से लोग हील हो सकते हैं, बहुत से लोगों को एक मार्गदर्शन मिल सकता है। आपके उस मार्गदर्शन से उनके जीवन का डिस्टर्बेंस दूर होता है, उनके जीवन को हीलिंग मिलती है, उन लोगों को हीलिंग मिलती है, लोगों की बहुत ज्यादा सहायता होती है। आपके ज्ञान से यह चीज बताई जा रही है, डिवाइन के द्वारा आपको गाइडेंस प्रोवाइड करी जा रहे हैं। डिवाइन स्वयं आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। अर्जुन को कृष्णा ने मार्गदर्शन किया था, उसी तरह से आपका भी डिवाइन मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने देखा है कि आप कितने ज्यादा डेडिकेटेड हैं उनके लिए। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन जो दिव्य शक्तियों में एक विश्वास है ना, आपके मन में जो दिव्य शक्तियों के प्रति विश्वास है, वह चीज ऑब्जर्व करी गई है। और इसी वजह से आपको बताया जा रहा है कि दिव्यता भी आपसे बहुत ज्यादा डीप अटैच है और बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। और दिव्य शक्तियां आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनके मार्गदर्शन को सत्य मानिए, उनके मार्गदर्शन पर चलिए। यह चीज आपको बताई जा रही है और आपको बी केयरफुल रहना है। मुझे लगता है आपकी फैमिली ने आपको नेग्लेक्टेड फील करा है। आप अकेले समय बिता रहे हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आपकी फैमिली नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। यहां पर मुझे कोई तो नेग्लेक्टेड फीलिंग आ रहे हैं, और हो सकता है पास में आपके जो भी रिलेशंस रहे हैं या करंट आप जिस रिलेशनशिप में हैं, आप किसी तरह से आपको नेग्लेक्टेड फील हुआ है। आपको ऐसा फील हुआ है कि आपकी परवाह नहीं करी गई, आपकी कदर नहीं करी गई, जिसकी वजह से आप आगे भी किसी भी व्यक्ति को, अपने से अपोजिट जेंडर वाले व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आपको लोगों पर विश्वास करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, यह चीज मुझे दिख रही है। लेकिन अगर आप इसी तरह से हर किसी पर डाउट करेंगे, हर किसी को एक ही तराजू से तोलेंगे, तो आप, हो सकता है आपको अकेले ही रहना पड़े। और इस तरह से यह भी हो सकता है कि जो लोग आपके लिए सच में बहुत ज्यादा ईमानदार है, जो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं और आपको अप्रोच करना चाहते हैं, हो सकता है आप उनको मिस कर दें। तो ऐसा नहीं होने देना है। यह बात जरूरी है कि आपको केयरफुल रहना है। आपको हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। डेफिनेटली यह अच्छी बात है कि हर किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हर किसी पर संदेह करना भी ठीक नहीं है। यह चीज बोली जा रही है। मनी वाइज मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन में फॉर्च्यून आ रहा है, मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फॉर्चुनेटली हो। आपको खांसी, बुखार, जुकाम, किसी भी तरह से कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है। छोटी मोटी आपको प्रॉब्लम्स हेल्थ इश्यूज में देख रहा हूं। इसके बाद आपके जीवन में डेफिनेटली सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। हो सकता है आप जल्दी ही कोई पार्टीज वगैरह अटेंड करें अपने पार्टनर के साथ। एंड कुछ न्यू एक्साइटिंग चीजें आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही हैं। आपको अपने इंटू पर ट्रस्ट करना है। आपको इंट्यूटिव फील हो जाएगा।
जो भी चीज़ आपके लिए उचित नहीं है आपको इंटू गाइड करेंगे, आपको दिव्य शक्तियाँ गाइड करेंगी। तो अपने इंटू को अनदेखा मत करिएगा। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ तो कुछ फैमिली से रिलेटेड बात आ रही है, तो आपके फैमिली के लोग, आपके फ्रेंड आपके बारे में कुछ गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, आपके लुक्स के बारे में, आपके पावर के बारे में हो सकता है। आपकी जो इंट्यूटिव पावर है उसको लेकर के कुछ चर्चा हो रही है। सब कुछ जो कुछ भी आपके अगेंस्ट किया गया था वह सब कुछ वापस टर्न कर दिया गया है, वापस उन्हीं लोगों के पास भेज दिया गया है। जिस किसी ने भी गलत चीज़ आपकी तरफ भेजी थी वापस उसी की तरफ फेंक दिया गया है। कोई अपनी मम्मी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, अपनी मम्मी का बहुत ज़्यादा लाड है या लाडली है। कोई अपनी माँ, कोई अपनी मम्मी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। यहाँ पर यह मैसेज आया है, हो सकता है ये गॉसिप चल रहे हैं कि आप अपनी मम्मी के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, तो आपकी वॉइस किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी बहुत पावरफुल वॉइस है। हो सकता है यह मैसेज दिव्य शक्तियों की तरफ से आ रहे हैं, उनको आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रिय बच्चे अपनी गतिविधियों को रोकते हैं और इस संदेश को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए अपने मन को साफ करते हैं कि मैं कई सवालों की चिंताओं और गहरी भावनाओं को पहचानता हूं। कि आप हर शब्द को देखते हैं, कि आप यह महसूस करते हैं कि मैं एक आमंत्रण को छोड़ देता हूं। आप इस क्षण को एक नए परिप्रेक्ष्य पर विचार करने के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि आपकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में मुझे अपना पूरा ध्यान दे अब एक अनूठा अवसर है जो आपको स्पष्ट उद्देश्य और इरादा के साथ व्यवस्थित करता है। यहाँ हर शब्द यह जानबूझकर है कि कोई भी मौका नहीं है जितना आप जानते हैं उससे कहीं अधिक वास्तविक पर्याप्त लाभों पर विचार करें जो आपको इंतजार कर रहे हैं। यदि आप इस कॉल को स्वीकार करने के लिए चुनते हैं तो एक उज्जवल भविष्य के प्रकार के वादे के लिए अपने दिल और दिमाग को खोलें, यह दिखाने के लिए कि आप अपने आस पास की दुनिया को याद करने के लिए तैयार हैं, जो कि आपके आसपास की दुनिया को याद कर रहे हैं और आप सभी के साथ अंत में फीका कर रहे हैं, जो कि आप हमेशा की देखभाल के साथ काम करेंगे, जो कि आप हमेशा की देखभाल के साथ काम कर रहे हैं। वास्तविक यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो आप एक स्थिर शांति का अनुभव करेंगे जो कठिनाइयों के माध्यम से दृढ़ रहता है। मैं लंबे समय से आपके द्वारा किए गए भारी बोझों को हल्का करने के लिए तैयार हूं, जहां आपको इस प्रस्ताव को ठीक से राहत प्रदान करता है, जहां आपको इस प्रस्ताव को सबसे अधिक आवश्यकता है, और अपनी शांत शक्ति को अपने संघर्षों को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दें जो आपको पसंद है। कि आप किसी भी तरह से नहीं चाहते हैं, कि आप किसी भी तरह से नहीं चाहते हैं, कि आप किसी भी तरह से नहीं। खुद का निर्णय और इनर अंडरस्टैंड स्टेप फॉरवर्ड, यह जानकर कि यह निर्णय आशा और कनेक्शन के साथ एक जीवन को अनलॉक कर सकता है। मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको पहला कदम उठाना होगा। आप आगे बढ़ेंगे या बाद में पछतावा करने वाले रेगेट को यह नहीं सुनेंगे कि कई लोगों का मानना है कि हमेशा एक और मौका होगा। कि मैं आपको इन शब्दों को गंभीरता से विचार करने के लिए कहता हूं कि समय के लिए यह नहीं है कि समय की देरी से कोई भी लाभ हो सकता है। आपको संदेह की चिंता के चक्रों में फंसाने के लिए और आपको उस प्रगति को आगे बढ़ाने और प्राप्त करने से रोकने के लिए पछतावा है, जिसे आप पहचानते हैं कि अभिनय अब आपको चूक के मौके के भविष्य से बचाता है। क्योंकि मैं गहराई से परवाह करता हूं कि मैं आपको याद नहीं कर सकता कि आप क्या कर रहे हैं, यह बताने के लिए कि यह एक महत्वपूर्ण है, 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 कि एक महत्वपूर्ण योजना है, कि एक महत्वपूर्ण योजना एक पिवोटल क्षण है। वास्तविक खुलेपन के साथ जवाब देने से उल्लेखनीय परिवर्तन हो सकता है कि नए अवसर सामने आएंगे और बाधाएं गायब हो जाएंगी, जो लंबे समय से आयोजित होने वाली आशाओं को जागने की अनुमति देगी। यह जानने के लिए कि मैं आपके साथ जिस तरह से आपके संघर्षों को देख रहा हूं, उसके हर कदम के साथ मैं आपके साथ हूं और आपकी चिंताओं को सुना होगा, क्योंकि आप इन शब्दों को पढ़ते हैं और यह एक आकर्षक रूप से एक आकर्षक है। यह एक आकर्षक है। अप्रत्याशित तरीके भी इस संदेश को किसी को भी साझा करते हैं जो मुश्किल समय में दिशा और आराम की मांग कर रहा हो सकता है। जब आप कार्य करने की इच्छा को पूरा कर सकते हैं तो आप और दूसरों को बदलाव कर सकते हैं। जब आप अपनी तत्परता का संकेत देते हैं तो आप अपने आप को प्रतीक्षा लाभों के लिए खोल सकते हैं। मैं उन पर कोई इच्छा नहीं डालता हूं। जब आप अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं तो आप इस निमंत्रण को अनदेखा कर सकते हैं कि यह एक ईमानदार चेतावनी है कि आप बहुत कम हैं। इसके बजाय
इस निमंत्रण को अनदेखा करने के लिए आपके द्वारा उपलब्ध पूर्ण लाभों को गले लगाओ। इसका मतलब है कि विकास और पूर्ति की कमी वाले जीवन के लिए एक जीवन का चयन करना, कि मैं अपने आप को संभावित और संतुष्टि के जीवन को जीने का मौका देने की अनुमति देने के लिए तैयार हूं। इस कॉल को अनदेखा न करें कि आज ही परिवर्तन आपको एक नया अध्याय शुरू करने के लिए आमंत्रित करना है, जो कि हर रोज से अलग है। यह सही समय है कि आप सही समय पर ध्यान दें। समय ग्रहण करना एक गलती है असीमित। कई लोग अपनी कॉलिंग को केवल अपनी संभावना को खोजने के लिए खारिज कर देते हैं। मैंने देखा है कि लोगों ने लोगों को क्षणभंगुर सुखों का पीछा करते देखा है और बाद में एक अधिक संतोषजनक पथ का चयन नहीं करने के लिए। मैं नहीं चाहता कि आप इस निमंत्रण को स्थगित न करें। यह आपके लिए स्थायी रूप से परिवर्तन के लिए आपकी मौका है, जहां आप कभी भी अलग थलग कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि यह पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हर तरह से यह जानने के लिए कि आप इस बात को पूरा करते हैं कि आप अपने भविष्य को पूरा करते हैं। आप अकेले कनेक्शन की यात्रा करने के लिए नहीं हैं, आपका प्राकृतिक डिजाइन है। यह सही आराम है कि मैं आपको इस अवसर के बिना यह अवसर प्रदान करता हूं। फिर भी पसंद है कि मैं आपकी बात करता हूं कि मैं तत्काल बोलता हूं, क्योंकि चुनौतियां आगे झूठ बोल सकती हैं कि आप पूरी तरह से समझ नहीं पा सकते हैं, कि मुझे पता है कि इस मौके को अस्वीकार करने से कठिनाई हो सकती है। कम है, इसलिए बिना किसी देरी के तय करें कि इस क्षण को कनेक्शन के लिए खुद को खुला नहीं होना चाहिए और उन लोगों के लिए दयालुता का विस्तार करना चाहिए जिन्हें अब इसे कार्य करने की आवश्यकता है, और अपने भविष्य को गले लगाने के लिए इस संदेश को 3 लोगों के साथ साझा करें जिन्हें स्पष्टता की आवश्यकता है और नई दिशा की आवश्यकता है, कि आप इस देखभाल के लिए, इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए, अपने दिल को खोलने के लिए अपने दिल को खोल देंगे और यह बताएंगे कि आपके दिल को दूर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। पढ़ें जब तक कि हर वाक्य को ध्यान से तैयार नहीं किया जाता है। आशा है कि आशा को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास का निर्माण किया जाता है और एक बेहतर भविष्य के लिए एक दृष्टि को प्रेरित करता है। प्रत्येक शब्द का मूल्य सामूहिक रूप से आपको निर्देशित करता है कि आप इन शब्दों के लिए लगे अगले कदम की ओर रुकें, जो आपको आगे बढ़ाएगा। सही मायने में याद रखें कि नकारात्मकता के उपकरण हैं जो आपको पूरी तरह से समझ सकते हैं कि आप पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं, और उन्हें पूरी तरह से जानने के लिए तैयार हैं कि आप इसे पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। आपकी आंतरिक दृष्टि स्पष्ट रूप से आकर्षक प्रस्तावों से सावधान रहती है जो अंततः खाली हो जाती है। अक्सर आप त्वरित सुधारों और शॉर्टकट द्वारा प्रलोभन किए जा सकते हैं, जो कि तत्काल परिणाम इस तरह के वादे भ्रामक हैं और स्थायी पूर्णता प्रदान नहीं करेंगे, जो कि वास्तविक और सार्थक पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, जो कि सत्य को पूरा करने के लिए विचलित नहीं होते हैं। यह जानकर कि नकारात्मक ताकतों को आपकी क्षमता से डर लगता है कि वे उस परिवर्तन के बारे में चिंता करते हैं जो तब होता है जब आप पूरी तरह से अपनी क्षमता को मूल्यवान करते हैं, और यह आपके ऊपर है कि आप इस मौके को जब्त कर लें और अपने जीवन को प्रभावित करने के लिए अपने जीवन को मजबूत करें, जो आपको पीछे छोड़ते हैं, कि आप सबसे अच्छे उपहारों को याद करते हैं और इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं कि आप विचलन के लिए एक बीज में एक दरवाजा खोलते हैं, और वादा मैं वास्तविक परिवर्तन के लिए है, भले ही यह धीरे धीरे शुरू होता है। यह भावनाओं में एक छोटी सी बदलाव के रूप में शुरू हो सकता है, या आशा की एक चिंगारी के रूप में आप इस रास्ते पर जारी रखते हैं। आप देखेंगे कि आप वास्तविक प्रगति के रोगी को बने रहें, और दृढ़ विश्वास यह है कि परिवर्तन आप आए हैं। आप इन शब्दों को सुनेंगे, जो कि कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि आप इस बात को स्पष्ट नहीं करते हैं, कि आप ध्यान नहीं देंगे, 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 कि आप ध्यान नहीं देंगे। आपकी आंतरिक शक्ति में जीवन का विश्वास अब वास्तव में देखभाल और विचारशील विचार के साथ तय करता है कि यह प्रस्ताव भविष्य की चुनौतियों के माध्यम से आपकी मदद करने के लिए ईमानदारी से समर्थन और मजबूत आश्वासन के साथ दिया गया है। आपके जीवन को बदलने का मौका बिना किसी जबरदस्ती के, यह पूरी तरह से आपकी पसंद है, यह पूरी तरह से आपकी पसंद है, और मैं उस मार्ग का सम्मान करूंगा जो आप अपने दिल पर भरोसा करते हैं। और आप इस बात को याद नहीं करते हैं कि आप इस बात को याद नहीं कर सकते कि सार्थक और पूर्ण जीवन पर ध्यान से विचार करें कि आप इस अवसर को स्वीकार नहीं करने से क्या खो सकते हैं, गहराई से प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं, और विकास का मार्ग चुनें जो कि आगे कदम बढ़ा सकते हैं, कि अंतहीन विचारों में नहीं पकड़े जाते हैं
और इन शब्दों को आपको एक अधिक होनहार सार्थक जीवन की ओर मार्गदर्शन करने दें, जो उन्हें पूरी तरह से अपने संदेश में वास्तविक परिवर्तन को प्रेरित करने की अनुमति दें। क्योंकि आप सही मायने में यह जानने के लिए हैं कि आप यह जानने के लिए हैं कि आप यह जानने के लिए हैं कि आप इसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं।